मेरा नाम दीपराज चंद्राकर है और आज शुरू करेंगे हम लोग प्रोडक्शन का, ठीक है ना। प्रोडक्शन का सीरीज लाएंगे, उसमें मेट्रोलॉजी, स्पेशली मैं मेट्रोलॉजी के बारे में बात करूंगा। अभी मैं है ना आपका लेक्चर 1 लेके आया हूं प्रोडक्शन की सीरीज में और टॉपिक है आपका मेट्रोलॉजी। बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चंस भी आते हैं और अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन अपन वही चीजें पढ़ेंगे है ना, आप खुद जब कवर कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। अभी जो मैं कह रहा हूं है ना, अपन गेट एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए देखते हैं, इवन दो इंजीनियरिंग सर्विस, तो पूरा मेट्रोलॉजी का, होल मेट्रोलॉजी का अराउंड 10% इस तरीके से आप बात कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अपन बात करेंगे कि किस तरीके से होता है, प्रैक्टिकली चीजें कैसे होती है। चलिए शुरू करते हैं भाई। प्रोडक्शन में मेट्रोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं अपन ना। इस तरीके से आप जितने लोग बैठे हो ना, कॉपी पेन पेपर आप लेके बढ़िया से है ना बैठिए और मेरी बातों को बहुत ध्यान से सोचना है। जैसा मैं बोलूंगा वैसा आपने आपको इमेजिन करना है और सोचना है कि उस जगह आप रहोगे तो किस तरीके की चीजें आप अप्लाई करोगे और उसी हिसाब से अपन पढ़ते जाएंगे, ठीक है। ठीक, चलिए। नहीं ऐसा देखिए, पी.एन. राव की अगर मैं किताब बोलूं, ठीक बुक है, अच्छी बुक है, लेकिन अगर मैं गेट एग्जाम के बारे में बात करूं तो थोड़ा सा दिक्कत है भाई, क्योंकि उसमें आपका न्यूमेरिकल और ये सब चीज़ें आती हैं। हाँ ठीक है प्रोडक्शन के बारे में पहले बात करते हैं, उसके बाद आगे बात करते रहेंगे। देखिए मेट्रोलॉजी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये होता है इंस्पेक्शन। ये क्या होता है आपका इंस्पेक्शन। और जो इंस्पेक्शन है ना, वो आपका कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं बोला कि ये आप बनाने वाले हो, पूरा पढ़ाऊंगा रे लाल मेरे लाल, ठीक है ना, चिंता मत कर, मेट्रोलॉजी पूरा ये मैं कह रहा हूं कि कराऊंगा, ठीक है ना, मेरे साथ चलो। मैं क्या कह रहा हूं कि ये प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट बनाना है। अब इसका इंस्पेक्शन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि अपने को तो प्रोडक्ट चाहिए और इसी साइज में चाहिए, इसी शेप में चाहिए। इसकी गारंटी कहां से मिलेगी मुझे, ये इसी शेप में जनरेट हो रहा है नहीं हो रहा है, या हो चुका है नहीं हो चुका है, वो कहां से मिलने वाला है? जब आप इंस्पेक्शन करोगे, ठीक है ना। सो अगर मैं बात करूं इंस्पेक्शन, सिर्फ अभी इस तरीके से डिफाइन करूंगा। इंस्पेक्शन मेट्रोलॉजी में है ना, तो दो तरीके से बात कर सकता हूं। एक होता है एक्टिव इंस्पेक्शन, एक्टिव लिखते जाइएगा, कॉपी में नोट्स चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए एक्टिव इंस्पेक्शन है, एक होता है आपका पैसिव इंस्पेक्शन, ठीक है। अब देखिए एक्टिव इंस्पेक्शन क्या होने वाला है, आपका ये प्रोडक्ट बनाने वाले हो, ये मार्कर बनाने वाले हो, ठीक है ना। क्या कह रहा है सर, टुडे इज माय बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, बहुत बढ़िया, बधाई हो, है ना, पैदा हुए हो तो अब काम भी करना पड़ेगा, तो काम करो, पढ़ो, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं सुनो, ये जो प्रोडक्ट बनाए हो आप, तो इसका ना आप इनिशियल फेज से, शुरुआती फेज से भी आप इंस्पेक्ट करते चले होंगे। मतलब आपके ड्यूरिंग प्रोसेस ये जब बन रहा होगा उस समय आप इसको इंस्पेक्ट करते हुए आप चले होंगे, ठीक है ना, ठीक। यादव सर, हेलो सर। अब देखिए आपने क्या किया, प्रोसेस में जब शुरू से बना रहे हो इसको, पर्टिकुलरली आप बना रहे हो, शुरू से आपने इसका इंस्पेक्ट करते हुए चला, मतलब इन बिटवीन प्रोसेस आप अगर इंस्पेक्ट कर रहे हो, है ना, तो उसको बोलते हैं एक्टिव, और ऑनलाइन इंस्पेक्शन भी बोलते हैं, ऑनलाइन इंस्पेक्शन भी बोलेंगे। ये क्या हुआ, इन बिटवीन प्रोसेस आपने क्या किया, इन बिटवीन प्रोसेस आपने इंस्पेक्ट किया, तो इसको एक्टिव या ऑनलाइन या आपका क्या एक्टिव और ऑनलाइन इंस्पेक्शन बोलते हैं, इन बिटवीन प्रोसेस अगर आपका इंस्पेक्ट होता है तब। दूसरा होता है पैसिव इंस्पेक्शन। ये क्या होता है कि आप सीधा इन प्रोडक्ट आया आपके पास और उसको इंस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है ना। सो ये इसको ऑफलाइन इंस्पेक्शन भी बोला जाता है, ऑफलाइन इंस्पेक्शन, ठीक। ये क्या होगा, इन प्रोडक्ट में आप इंस्पेक्ट करने वाले हो, ठीक है ना, एट एंड ऑफ प्रोसेस। सो इसको ऑफलाइन या आपका क्या बोलते हैं, पैसिव इंस्पेक्शन बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है ना।
एक्टिव पैसिव इंस्पेक्शन के बारे में मैं बात किया। अब देखिए क्या मैं बात करने वाला हूं। आपको भाई इंस्पेक्शन की जरूरत या मेट्रोलॉजी की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि आप कोई भी प्रोडक्ट अगर प्रोड्यूस करने जाओगे, तो एग्जैक्ट जिस साइज का चाहोगे उसी साइज का आप हर बार प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। वहां पे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, ठीक है ना, वहां पे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं और उस कंडीशन की वजह से थोड़ा ना थोड़ा वेरिएशन होता है और उस वेरिएशन में एक पर्टिकुलर आप रेंज देने वाले हो, एक असेंबली कंडीशंस होने वाली है, वो चीजें होने वाली है, ठीक है ना। तो उसको अपन क्या करते हैं कि एक पेन पेपर में अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या होता है। अब देखिए, मैं बोला कि भाई आप एक टारगेटेड वैल्यू है आपके पास, ये हो गया टारगेटेड वैल्यू। मतलब ये कि मुझे प्रोड्यूस करना है 25 mm डाया का मार्कर। कितना? 25 mm डाया का मार्कर मुझे प्रोड्यूस करना है। ठीक है भाई, 25 mm मेरा टारगेटेड वैल्यू मैंने कंसीडर किया। अब क्या होगा कि आप जब प्रोड्यूस करने जाओगे तो आपका मशीनिंग कंडीशन एंड द प्रोडक्ट, जो रॉ मटेरियल उठाओगे, ठीक है ना, ठीक है, जो रॉ मटेरियल उठाओगे और जो आपका क्या रहेगा, रॉ मटेरियल और मशीनिंग कंडीशन, दो चीजें आने वाली है। मशीनिंग कंडीशन कि भाई किस तरीके से इसका प्रोसेस अप्लाई करूंगा, आपका लेबर कौन लेबर है, इन्वायरमेंट कैसा है, मशीनिंग का इन्वायरमेंट कैसा है। आपको अगर मैं एक उदाहरण बताऊं, सिंपल सा उदाहरण बताऊं, है ना, देखिए आपका एक इंदौर में ना आरआर कैट है, ठीक है ना, राजा रमन्ना कैट। वहां इंदौर में आप जाओगे, वो फुल्ली इंडिजीनियस है, इंडिया का पूरा बनाया हुआ है। वहां पे क्या होता है, वहां पे लेजर पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, लेजर, वो पूरा इंडिया ही सारी चीजें उसमें बनाया है, ठीक है ना। तो वहां जाओगे तो लेजर पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ऑब्वियस है, इलेक्ट्रॉन बीम पे, ठीक है ना। तो उसमें अब चीजें हो रही है, तो थोड़ा भी वाइब्रेशन से वो क्या करेगा, वो डेविएट करता है अपने पास से। सो उसका जो पैडिंग है ना नीचे, जो जब मशीन को बिठाए हैं, वो बहुत शानदार तरीके से बताएं। इवन दो उसमें डेविएशन अभी भी दिखता है। अरे एयरपोर्ट, इंदौर के एयरपोर्ट में अगर आपका प्लेन है ना टेक ऑफ या लैंडिंग कर रहा है, उस समय भी उसका वाइब्रेशन वहां पे फील होने को मिलता है, थोड़ा सा डेविएशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। सो ये क्या है, आपका मशीनिंग कंडीशन क्या है, इन्फिनाइट है, मतलब कहीं से भी आ सकता है कि किस तरीके का लेबर है, आपका किस तरीके का आपका ऑपरेटर है, स्किल्ड नहीं है, आपका मशीनिंग कंडीशन क्या है, ठीक है ना, मशीनिंग कंडीशन क्या है, उस बारे में बात करते हैं। तो ये कैसा होता है, इन्फिनाइट होता है, ये कैसा होता है, इन्फिनाइट होता है। आपका जो रॉ मटेरियल आप चूज करने वाले हो, दैट इज योर रैंडमली, ठीक है ना। मतलब अगर मैं कंपोनेंट के बारे में बात करूं जिसमें आप फिनिश प्रोडक्ट लाना चाहते हो, तो इसको रैंडमली अपन चूज करते हैं। सो ये बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं इस कंडीशन को बाय द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब देखिए होगा क्या, अब मेरा ये टारगेटेड वैल्यू था। अब अगर मैं देखूंगा तो इस तरीके से, लेट अस अज्यूम आपने कर्व फिट किया, तो इस तरीके से कुछ दिखा अपने को, इस तरीके से कुछ दिखा, तो होगा क्या, दिस इज योर टारगेटेड वैल्यू और मीन, आपका जो मीन वैल्यू बोलते हैं वो होता है बिफोर प्रोसेस, आफ्टर प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है। खैर उतने डेप्थ में अपन नहीं जाएंगे, नॉर्मली आप सुनिए क्या होगा। अब क्या हुआ कि आपको 25 mm का प्रोड्यूस करना था, आप ये कर रहे हैं कि 25 mm एग्जैक्ट प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, वो प्रोड्यूस हो रहा है, लेट अस अज्यूम आपका 25 प्लस माइनस 0.2 m,
ठीक है ना, प्लस माइनस मतलब 24 पॉइंट दैट इज योर 8 और 25.2 इस तरीके से आपका प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। तो उस रेंज में अपन क्या कह रहे हैं कि अपन एक्सेप्ट कर लेंगे भाई, ठीक है, ये मार्कर है, मार्कर को तो होल्ड करना है कि थोड़ा भी डेविएशन हुआ उतना डेविएशन अपना एक्सेप्टेबल है, लेकिन इससे ज्यादा हुआ तो अपन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हुआ क्या कि आपका यहां पे सेट हो गया आपका एक अपर लिमिट, एक सेट हो गया आपका लोअर लिमिट, या ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट डिसाइड होगा एक रेफरेंस से। अगर मुझे सिर्फ इस कर्व को दिखाना है तो इसको बोलते हैं अपर डेविएशन एंड इसको बोलते हैं लोअर डेविएशन। क्लियर है, ठीक। नाउ माय डियर, इसके अंडर अगर एरिया देखोगे है ना, आपका अगर मैं बोलूं अभी जो कंपनीज यूज करती हैं, बहुत अच्छी कंपनीज जो यूज करती है उसके बारे में अगर मैं बात करूं, है ना, ठीक है, क्या कह रहे हो, पढ़ लो पहले, अबे अलग ही लेवल में चल रहा है ना सब। क्या कह रहा हूं मैं, ये आपका अपर डेविएशन हो गया, ये आपका लोअर डेविएशन हो गया। नॉर्मली जो आपके कंपनीज फॉलो करते हैं ना, तो अगर इसके अंडर का एरिया देखूंगा, है ना, एरिया देखूंगा तो वो आपका बहुत अच्छी जो कंपनीज फॉलो करते हैं वो 6 सिग्मा फॉलो करते हैं। क्यों 6 सिग्मा फॉलो करते हैं, क्योंकि ये जो एरिया उसमें आता है दैट इज अराउंड 99.73% एरिया, है ना। 6 सिग्मा मतलब आपका +3 सिग्मा इस डायरेक्शन में एंड -3 सिग्मा इस डायरेक्शन में। तो टोटल कितना हो गया आपका 6 सिग्मा, टोटल कितना हो गया आपका 6 सिग्मा। एंड माय डियर फ्रेंड, ये इसके अंडर आपका 99.73% एरिया ये कवर करता है। इसका मतलब होता है कि अगर आप 1000 कंपोनेंट प्रोड्यूस करने जा रहे हो तो उसमें अराउंड 3 कंपोनेंट आपको दिखेंगे कि डिफेक्टिव मिल रहा है, बाकी, है ना, बाकी आपका सही आप जैसा चाहते हो उस तरीके की चीजें मिल रही, ठीक है ना। अब देखिए इसमें एक टर्म आता है प्रोसेस कैपेबिलिटी। अगर मैं सिंपली बात करूं प्रोसेस कैपेबिलिटी तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है ना, सीपी से डिनोट करते हैं नॉर्मली, ठीक है। प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स जो अभी अपन बात करने वाले हैं वो इंडेक्स के बारे में बात करना। सिंपली अगर मैं बात करूं इसमें तो ये क्या होता है प्रोसेस कैपेबिलिटी में, आप कह सकते हैं कि दैट इज नथिंग बट आपका ये जो डिफरेंस है इसमें, मतलब आपका अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट में जो डिफरेंस है डिवाइडेड बाय आपका ये जो टोटल डेविएशन जो आया है वही आपका प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स के बारे में बात करता है। दैट इज नथिंग बट आपका क्या होने वाला है, अगर मैं बोलूं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 6 सिग्मा। फॉर द 6 सिग्मा ग्राफ के लिए आपको दिखेगा, नॉर्मली कुछ नहीं बोला है तो आपको 6 सिग्मा ही देखना है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं इसको अपर लिमिट लोअर लिमिट को इस तरीके से भी तो लिख सकता हूं, अपर डेविएशन माइनस लोअर डेविएशन डिवाइडेड बाय 6 सिग्मा। ना माय डियर, ये जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एंड अपर डेविएशन माइनस लोअर डेविएशन जो दिख रहा है इसी को बोलते हैं टॉलरेंस। इसी को क्या बोलते हैं, टॉलरेंस। और टॉलरेंस देने की आवश्यकता क्यों पड़ी अपने को टॉलरेंस देने की आवश्यकता, क्योंकि अपने को पता है कि भाई मशीनिंग कंडीशन इनफिनाइट नंबर टाइम से वो चेंज हो सकता है। आपका जो कंपोनेंट है वो रैंडमली आप उठा रहे हो, है ना, तो जो चीजें होंगी उसमें जो वेरिएशन रहेगा, इवन दो अगर मैं बोलूं आपका एयर की वेलोसिटी भी आपके प्रोडक्ट पे इफेक्ट कर सकता है। एयर की वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल आप एक रूम में प्रोड्यूस कर रहे हैं कोई चीज, है ना, और फैन ऑन कर दिया, पहले फैन ऑन नहीं था लेकिन फैन ऑन हुआ, सो उसमें जो वेरिएशन होगा दैट विल बी वहां पे मतलब वेरिएशन देखने को मिलेगा। यही रीजन है कि एग्जैक्ट आप डुप्लीकेट साइज का प्रोडक्ट नहीं बना सकते, ठीक है ना, यही रीजन है। ऐसा आपका यहां पे अपन जब पढ़ रहे हैं मेट्रोलॉजी में प्रैक्टिकली आपको कभी कभी कोइंसाइड होकर देखने को मिलेगा, लेकिन अपन मेट्रोलॉजी में ये मान के चल रहे हैं कि एग्जैक्ट साइज का डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनाना इम्पॉसिबल है। क्लियर है, ठीक है। मैं क्या कह रहा था कि एग्जैक्ट डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनाना
है ना, इम्पॉसिबल है, तो अपन क्या देते हैं, एक लिमिट देते हैं कि भाई अगर 25 mm प्रोड्यूस कर रहे हो तो 25 प्लस माइनस 0.2 mm तक आप प्रोड्यूस कर लीजिए, वो मुझे चल जाएगा, वो मेरा यूजफुल प्रोडक्ट में मैं कंसिडर करने वाला हूं, ठीक है ना। इस तरीके की चीजें रहेंगी। सो ये जो आपका लिमिट देते हैं उसको बोलते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है, टॉलरेंस इज नथिंग बट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और मैं कह सकता हूं दैट इज योर अपर डेविएशन माइनस लोअर डेविएशन इज नोन एज टॉलरेंस, क्लियर है, ठीक ना। क्या कह रहा था मैं, टॉलरेंस के बारे में बात कर रहा था। टॉलरेंस क्या हुआ आपका, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज योर टॉलरेंस, अपर डेविएशन माइनस लोअर डेविएशन को भी अपन टॉलरेंस बोले। अब इसमें एक चीज और जानने योग्य बात है कि टॉलरेंस पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता, टॉलरेंस आपका पॉजिटिव निगेटिव नहीं होगा, इट मे बी यूनिलैटरल और बायलैटरल, ये यूनिलैटरल और बायलैटरल हो सकता है, टॉलरेंस यूनिलैटरल और बायलैटरल हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल यूनिलैटरल और बायलैटरल, ओके। ये पॉजिटिव निगेटिव नहीं होने वाला ना। अगर मैं बात करूं आगे, अब देखिए ये क्या हुआ, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल टॉलरेंस तो हो सकता है, टॉलरेंस हो सकता है, तो ये टॉलरेंस को समझने के लिए ना आपको एक चीज की जानकारी और होना चाहिए, जो साइज बोलते हैं ना उसके बारे में। तो वो साइज क्या क्या होता है, ये 3 तरीके के नॉर्मल नाम होते हैं, वो आपको जानना चाहिए। एक होता है नॉमिनल साइज, नॉमिनल साइज। देखिए जब मुझे ये मार्कर बनाना था, जब ये मार्कर बनाना था तो क्या किया, इसका एक ड्राइंग तैयार किया होगा। देखिए एक इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर के लिए स्पेशली मैं बता रहा हूं आपको, ऑटोकैड है ना, ऑटोकैड आना चाहिए भाई, इतना बेसिक है, ये आना चाहिए। एक 3D सॉफ्टवेयर अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर लाइक आप कंसोल या एनसिस है ना, इस टाइप का सॉफ्टवेयर अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। एक मैकेनिकल इंजीनियर को नॉर्मली आना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि आप 4 साल इंजीनियरिंग में यही करने वाले हो, ठीक है ना। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि आपका नॉमिनल साइज क्या करते हैं कि इसको अगर बनाना रहेगा ना तो इसका पहले ड्राइंग बनाऊंगा। क्या ड्राइंग बनेगा, एक 3D बनेगा, एक 2D में कन्वर्ट करूंगा, और 2D में आप प्रोजेक्शन जो पढ़ते हैं ना फर्स्ट ईयर में, ग्राफिक्स में जो प्रोजेक्शंस पढ़ते हैं ना, उसमें जो अपन ऑर्थोग्राफिक में जो चीजें अपन ड्रॉ करते हैं है ना, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, ये सारी चीजें, ठीक है, तो वो अपन उसमें बताने वाले हैं। जब उसमें बताएंगे ना तो इसका एग्जैक्ट साइज मैं शो किया रहूंगा ड्राइंग में एग्जैक्ट साइज शो करूंगा, तो उसको बोलते हैं नॉमिनल साइज। नॉमिनल साइज इज योर ड्राइंग साइज, ड्राइंग साइज, और साइज मेंशन इन द ड्राइंग, साइज मेंशन इन द ड्राइंग। उसके अंदर नीचे साइड में ना आपको एक वो देना पड़ता है फॉर्मेट, मतलब किसी भी प्रोडक्शन में आप जाओगे ना, प्रोडक्शन इंडस्ट्री में है ना, तो आप देखोगे कि आपके पास वो 2D वाला एक वो रहेगा, पेपर रहेगा, और उसके साइड में ना आपका ये जो ड्राइंग का साइज है उसके साथ आपको ये दिया रहेगा, टॉलरेंस दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, टॉलरेंस दिया रहेगा। मतलब आपका जो ड्राइंग साइज है उसी को अपन कहते हैं कि बेसिक साइज, लेकिन बेसिक साइज तब कहलाएगा, ये तब तक कहलाएगा जब इसमें मैं टॉलरेंस दे दूंगा। क्या दे दूंगा, टॉलरेंस दे दूंगा। मतलब दिस इज नथिंग बट साइज विथ टॉलरेंस, साइज विथ टॉलरेंस। ठीक है, दोनों क्या हुए आपके, ये अपने को चाहिए टारगेटेड वैल्यू हो गया, ठीक है ना। ये बेसिक साइज क्या हो गया कि जैसे मुझे चाहिए था, मैंने ड्राइंग में बनाया 25 mm, और इसमें मैं क्या किया कि 25 प्लस माइनस 0.02 mm इस तरीके से मैंने कंसिडर किया। फॉर एग्जांपल है ना, वहां पे 2 लिखा, ठीक है, यहाँ पे 0.2 है ना, सो इस तरीके से मैंने कंसिडर किया। सो ये क्या हो गया, विथ टॉलरेंस। मतलब आपका जो इसमें नोटेशन होता है वो होता है कि बेसिक साइज में जो आपका ड्राइंग साइज होता है, ड्राइंग साइज अपर डेविएशन लोअर डेविएशन, इस तरीके से शो करोगे बेसिक साइज को। और 25 अपर डेविएशन लोअर डेविएशन इस तरीके से शो हो सकता है, और
25 अपर डेविएशन ऊपर और लोअर डेविएशन नीचे, इस तरीके से भी शो हो सकता है। सो ये इस तरीके से शो कर सकते हैं बेसिक साइज को, इस तरीके से शो करते हैं बेसिक साइज को। एक साइज होता है एक्चुअल साइज, एक साइज होता है एक्चुअल साइज। एक्चुअल साइज क्या होता है? देखिए आपने क्या किया कि ड्राइंग में इसका साइज दे दिया, उसके बाद आपने टॉलरेंस के साथ उसी साइज को लिखा, मतलब थ्योरेटिकली लिखने के लिए जो इस्तेमाल होता है उसको क्या बोलते हैं? बेसिक साइज। अब उसके बाद प्रोडक्ट बनाया हो गया, फॉर एग्जांपल 100 कंपोनेंट बनाए, 100 मार्कर आपने बनाया, 100 मार्कर में मैं मार्कर को मेजर कर रहा हूं, मेजर करने के बाद वो एग्जैक्ट साइज में आ रहा है 25.001 mm एग्जैक्ट मेजर करने पे। सो वो क्या आ गया? दैट इज योर एक्चुअल साइज, दैट इज योर एक्चुअल साइज। एक्चुअल साइज इज नथिंग बट मेजर्ड, आप जो मेजर करने वाले हो वो साइज होने वाला है, एक्चुअल साइज है ना, वो एक्चुअल साइज कहलाने वाला है। क्लियर है? ठीक है। सो अपन कहां पे फोकस करेंगे? दैट इज योर बेसिक साइज। आपको बेसिक साइज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना, बेसिक साइज का आइडिया होना चाहिए। नाउ माय डियर, एक चीज बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, यहां पे बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। देखिए अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन, अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन, अपर लिमिट और लोअर लिमिट में क्या बातें हो सकती है, कैसे होता है? अरे प्रोडक्ट का ही साइज होता है, लेकिन कौन से कंडीशन में होता है ये जानने की आवश्यकता है ना। आप इतना मुझे पता है कि बहुत सारी चीज़ें कॉन्ट्राडिक्शन है इसमें, बहुत सारी चीज़ें। मैं आपको एकदम स्टेप वाइज बताऊंगा, आप पूरे लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मेट्रोलॉजी में क्या क्या चीज़ें हैं। इवन दो गेजेस डिजाइन, अरे किताबों में गलत दे रखा है भाई, आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। ऑब्वियस है सारी किताबों में गलत नहीं दिया है ना, लेकिन है गलती आपको देखने में समझ में आएगा जब मैं सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा तो, ठीक है। हाँ भाई नोट कर लिए, ये इरेज करके मैं बात करता हूँ कि आपका अपर लिमिट लोअर लिमिट ये डेविएशन किस तरीके से बेसिक साइज में शो करते हैं, क्या होता है, ठीक है ना। गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक भी हुआ ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है डेटा देख के, अगर आपको क्लियर कट आइडिया है तो। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि इसके डेटा में कई जगह प्रिंटिंग मिस्टेक देखने को मिलता है। मैं नॉर्मली जब रिफर करता हूँ, रेफरेंस लेता हूँ तो ज़्यादातर देखने को मिलता है कई जगह पे प्रिंटिंग मिस्टेक, है ना। तो वो क्या होना चाहिए, देखिए मैं बात कर रहा हूं भाई आपका बेसिक साइज को किस तरीके से दिखाते हैं। ये हो गया अगर बेसिक साइज, तो यहां पे आपका होगा अपर डेविएशन, यहां पे हो जाएगा लोअर डेविएशन, या अपर डेविएशन नीचे लोअर डेविएशन, इस तरीके से मैंने बात किया। सो इसमें एक टर्म मैं बोल रहा था थोड़ी देर पहले, दैट इज योर अपर लिमिट। अपर लिमिट, सो अपर लिमिट क्या होने वाला है? बेसिक साइज प्लस अपर डेविएशन, बेसिक साइज प्लस अपर डेविएशन, ठीक। अगर मैं बात किया लोअर लिमिट, तो दैट इज योर बेसिक साइज प्लस लोअर डेविएशन बोल दिया, प्लस लोअर विद द साइन आपको यहां पर कंसिडर करना रहेगा, वो अभी मैं बताऊंगा, आप देख के समझ में आएगा, ठीक है। सो आपका बेसिक साइज प्लस अपर डेविएशन is your what? Upper limit, and basic size plus lower deviation. Basic size plus lower deviation is your lower limit. क्लियर है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि अगर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा तो मुझे वहां से दिखता है दैट इज योर अपर डेविएशन माइनस लोअर डेविएशन इज योर टॉलरेंस, ठीक है ना। अब देखिए आपका अगर मैं बात करूं इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि भाई आपको मैं 2-3 चीजें बता रहा हूं यहां पे, आप बताइएगा इसका आंसर, है ना। एक क्वेश्चन है मेरा 25 ठीक 25 एंड इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से है। ये 3 नोटेशन दिखाया हूं, 1 2 3। अगर आपको जानना है इसमें सही नोटेशन कौन सा है, तो मैं उसमें बात कर सकता हूं
हाँ, यूजफुल कह सकते हो सूरज, है ना, उसके लिए भी ठीक है। चलिए मैं बात कर रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं कि आपका बेसिक साइज में अपर डेविएशन मतलब ज्यादा वैल्यू, ज्यादा वैल्यू, लेकिन ज्यादा किस तरीके से ज्यादा, देखिए अब ये हो गया आपका क्या, रेफरेंस लाइन, ये क्या हो गया आपका रेफरेंस लाइन। एक कंसीडर करते हैं जीरो लाइन, एंड जीरो लाइन इज नथिंग बट योर बेसिक साइज। बेसिक साइज को जीरो लाइन कंसीडर किया जाता है इन जनरल केसेस। आपको ज्यादातर एक दो जगह कभी हो सकता है मैं अक्रॉस आऊं तो बात करूंगा आपको, है ना, लेकिन यस बेसिक साइज इज योर जीरो लाइन। ओके नाउ अब देखिए आप क्या करने वाले हो, ये अगर रेफरेंस लाइन है, ये अगर आपका रेफरेंस लाइन है, यहां से चीजें मेजर होंगी। जैसे मैंने बोला कि 25 आपको शो किया गया है, तो 25 इज योर व्हाट बेसिक साइज, 25 इज योर व्हाट बेसिक साइज, है ना। अब इसमें पहला वाला शो किया गया है प्लस 0.03, तो प्लस 0.03 मतलब इससे ऊपर आपको देखने को मिलेगा, ऊपर देखने को मिलेगा कितना, प्लस मतलब ऊपर चला गया 0.03। अगर मैं बात करूं माइनस, यस माइनस दिख रहा है, माइनस 0.04 आपको दिख रहा है। ये पहला कौन सा फर्स्ट वाला, इसका नोटेशन बताया, इसका नोटेशन बताया। ठीक है। उसके बाद सेकंड, अगर मैं सेकंड के बारे में बात करूं तो -4 नीचे है, -4 नीचे है, इधर आएगा 0.04 एंड ऊपर हो गया 0.04, ठीक है ना, ये ऊपर हो गया। ये फर्स्ट वाले का है, ये फर्स्ट वाले का है, ये सेकंड वाले का है। इसको मैंने फर्स्ट नंबर दिया, इसको मैंने फर्स्ट नंबर दिया, इसको मैंने सेकंड नंबर दिया और इसको मैंने थर्ड नंबर दिया, ठीक है ना। सो अगर थर्ड नंबर को अगर इसमें ग्राफ में मैं प्लॉट करना चाहूँ इस डायग्राम में, ठीक है ना, इसी को लिमिट टॉलरेंस डायग्राम कहने वाले हैं आगे चल के, ठीक है ना। सो इस डायग्राम में अगर मैं ड्रॉ करूँ तो एक आया -0.05, -0.05 वो ऑब्वियस है ज़्यादा नीचे रहेगा, 0.05 एंड आपका 0.04 यहां कहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से नीचे जो भी बराबर आएगा। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूं। ये हुआ बेसिक साइज, ये हुआ बेसिक साइज जीरो लाइन, ठीक। जीरो लाइन से ऊपर अगर आप देखोगे पॉजिटिव है तो 1 2 3 4 पॉजिटिव में आपका ये बड़ा रहने वाला है, मतलब पॉजिटिव में क्या होने वाला है 1 2 3 4 इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। 1 से बड़ा 2 से बड़ा 3 इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेगी। मतलब ऑब्वियस है, ये मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना भाई इस डायग्राम में, कि इस लाइन से जो जितना ज्यादा दूर रहेगा दैट इज योर एक्चुअली अपर डेविएशन, दैट इज योर एक्चुअली अपर डेविएशन, ठीक है ना। ये आपका अपर डेविएशन होगा, ये आपका लोअर डेविएशन होगा, ये आपका अपर डेविएशन हो गया, ये आपका लोअर डेविएशन हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं, सो इस तरीके से अगर आपको दिख रहा है तो यहां पे ये क्या था, ये आपका अपर डेविएशन होगा, ये अपर डेविएशन होगा, ये आपका क्या होगा लोअर डेविएशन होगा। लेकिन जब मैं यहां पे शो कर रहा हूं तो किस तरीके से शो किया हूं कि भाई सबसे पहले कौन सा आया है लोअर डेविएशन, उसके बाद कौन सा आया है अपर डेविएशन। सो ऑब्वियस है ये नोटेशन गलत है, ये नोटेशन गलत है, क्लियर, ठीक है। आगे चलता हूं, आगे अगर मैं बात करूं तो यहां से सबसे बड़ा अगर मुझे बनाना है, शार्प बनाना है या होल बनाना है, उसके बारे में धीरे से आपको इमेजिन कर लोगे, समझ में आ जाएगा वो चीज़। अभी मैं बता रहा हूं नोटेशन को, वो सुनते रहिएगा, ठीक है ना। सो ये अगर मैं बात करूं जीरो लाइन से, ठीक है ना, जीरो लाइन से ऊपर जितना ज्यादा दूर रहेगा वो अपर डेविएशन है, लेकिन जीरो लाइन से नीचे अगर मैं बात कर रहा हूं जो सबसे ज्यादा पास है वो अपर डेविएशन बनने वाला है। दिस विल बी योर अपर डेविएशन, ये आपका अपर डेविएशन होगा,
एंड दिस शुड बी योर लोअर डेविएशन, दिस शुड बी योर लोअर डेविएशन। ठीक है भाई, कहाँ है शुरू में क्या आना चाहिए आपका, इधर ऊपर अपर डेविएशन आना चाहिए, नीचे क्या आना चाहिए, लोअर डेविएशन आना चाहिए। ठीक है ना। सो इस तरीके से है क्या, नहीं है, ये आपका अपर डेविएशन है, ये लोअर डेविएशन, मतलब ये भी आपका क्या हुआ, ये नोटेशन गलत हुआ। करेक्ट नोटेशन सिर्फ एक है, ये ऊपर वाला जो शो किया। क्लियर है। सो ये नोटेशन के बारे में आपको बेसिक साइज के बारे में मैंने बता दिया। एक डायग्राम जस्ट अभी ड्रॉ किया हूं, है ना, जस्ट ड्रॉ किया हूं। इसमें एक कॉन्सेप्ट यूनिलैटरल और बायलैटरल जो टॉलरेंस होता है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, जो चीजें मैं बात किया हूं। चलिए चलिए इसको इरेज कर रहा हूं। हाँ मैं आ रहा हूं, चीजों में आऊंगा ना एकदम। आप थोड़ा सा होल्ड कीजिए ना, बेसिक थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि लास्ट में एक टाइम आएगा जब ये डायग्राम आपको अगर क्लियर हो गया ना तो 50% मेट्रोलॉजी खत्म जो सिलेबस में आपका। ठीक है ना। सो इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम चाहिए अपने को। देखिए मैं बात करने वाला हूं टॉलरेंस में। टॉलरेंस में जैसे मैं बोला था कि टॉलरेंस का दो तरीके से बात कर सकते हो, यूनिलैटरल और बाइलैटरल, यूनिलैटरल और बाइलैटरल। ठीक है ना। सो यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल किस तरीके से बात होती है उसके बारे में आपको बताता हूं। ठीक है। साथ में धीरे से अपन बात करेंगे उसी में से फंडामेंटल डेविएशन, फंडामेंटल डेविएशन की ओर जाएंगे कि क्या होता है, क्या चीजें होती है। ठीक है। देखिए भाई मेट्रोलॉजी में ना आपके दो तरीके की चीजों पे बात करने वाले हो। एक होगा आपका होल एंड दूसरा होगा आपका शाफ्ट, होल और शाफ्ट। ठीक। होल और शाफ्ट में अगर मैं बात करूं, कोई भी इंटरनल डायमेंशन, कोई भी इंटरनल डायमेंशन को आप होल कंसीडर करने वाले हो, कोई भी इंटरनल डायमेंशन। फॉर एग्जांपल आपने एक की बनाया, जरूरी नहीं है कि होल ही बनाओ, की बनाया मतलब इंटरनल डायमेंशनिंग की और इंटरनल आपने मशीनिंग किया, सो दैट इज योर कंसीडर एज व्हाट, होल। इंटरनल डायमेंशन को अपन होल कंसीडर करेंगे। शाफ्ट दैट इज योर एक्सटर्नल डायमेंशन, कोई भी एक्सटर्नल डायमेंशनिंग को अपन क्या करेंगे, एक्सटर्नल डायमेंशन को अपन कंसीडर करेंगे शाफ्ट। ठीक है। अगर मैं टॉलरेंस के बारे में बात करूं तो क्या होगा कि भाई ये हो गया आपका रेफरेंस लाइन, ये हो गया आपका जीरो लाइन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोला कि मैं टॉलरेंस के बारे में एक बात करता हूं, उसके बाद इसी में वापस आऊंगा। ये दोनों पॉइंट है ना, ये पूरे टाइम में अपने को खत्म करना है, ध्यान से सुनते रहिएगा। टॉलरेंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो टॉलरेंस क्या हो सकता है, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल। ठीक है। आपका यूनिलैटरल एंड बायलैटरल हो सकता है। तो जैसे मैं बात किया पहला केस, फाइव, फाइव मतलब डायमीटर। ठीक है ना। हाँ होल का है कि शाफ्ट का है ये आपको बताना पड़ेगा, या डेजिग्नेशन होता है पर्टिकुलरली, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। होल बेसिस और शाफ्ट बेसिस फॉर, वेरी गुड, बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है। फाइव आपका क्या है, ये डायमीटर आपका 25 हुआ। आई डोंट नो होल है कि शाफ्ट है, मैंने बोला इसको आपका प्लस 0.02 एंड प्लस 0.01। सेकेंड मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे 25 प्लस 0.02 प्लस 0.00, प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है जीरो में। ठीक है ना। प्लस माइनस कभी कभी देखने को मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन वो नोटेशन लगाने की आवश्यकता नहीं है, जीरो मतलब जीरो। ठीक है। थर्ड वन अगर मैं इस तरीके से कंसिडर किया, 25 0.00 एंड माइनस 0.02,
इस तरीके से कंसीडर कर लिया। तो देखिए ये तीनों को ना डायग्राम में सबसे पहले आपको शो करना दिखा रहा हूं किस तरीके से शो होगा। 25 मतलब कौन सा हो गया, ये अगर रेफरेंस लाइन हो गया तो ये आपका जीरो लाइन को मैंने कंसीडर कर लिया कितना 25, और 25 कितना दे रखा है यहाँ पे +02 एंड +01, मतलब +02 यहां कहीं आ गया, +02 ऊपर है जीरो लाइन से ऊपर, सो ये +02 हो गया, +02, ठीक है। फिर क्या दिया +01, सो +01 लेट अस एज्यूम इतना दूर में आपका कहीं आया 01। सो ये पहले वाले का अगर मैं कंप्लीट इसको और सबको मैंने अगर फॉर एग्जांपल शाफ्ट बोला, होल के बारे में भी बात कर लेंगे, पहले फॉर एग्जांपल ये जितने भी एग्जांपल यहां पे कंसिडर किया हूं वो सारे शाफ्ट, वो सारे क्या हैं आपके शाफ्ट हैं। तो क्या होगा यहां पे इस तरीके से, ये आपका शाफ्ट हो गया, इमेजिन कर पाए ये शाफ्ट हो गया, और आपने जो बनाया वो इस रेंज में मिला, वो इस रेंज में मिला, मतलब आपके पास 25.01 एंड 25.02 के बीच में, मतलब 25.02 एंड 25.01 के बीच में आपको डायमेंशनिंग मिलने वाली है शाफ्ट की, ठीक है। और इसको बोलते हैं टॉलरेंस जोन, इसको क्या बोलने वाले हैं, इसको कहने वाले हैं टॉलरेंस जोन, टॉलरेंस जोन, टॉलरेंस जोन। टॉलरेंस को निकालने बोलेगा तो यही वैल्यू आपका टॉलरेंस होगा डियर, यहां से लेके यहां तक के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज योर टॉलरेंस, ठीक है ना। फर्स्ट वाला मैं बात कर रहा हूं तो फर्स्ट में है ना, तो ये आपका टॉलरेंस होगा। टॉलरेंस की वैल्यू अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, टॉलरेंस इक्वल टू अगर देखना चाहोगे यहां में तो आपका +0.02 माइनस उसमें 0.01 को अगर माइनस करूंगा तो ये वाला डिस्टेंस कितना बचा आपका 0.01, 0.01 आपका टॉलरेंस हो गया। ये यूनिलैटरल है कि बायलैटरल, ये यूनिलैटरल है कि बायलैटरल, ठीक है ना, ठीक है। जीरो लाइन इज योर जीरो लाइन कंसिडर, है ना, रेफरेंस लाइन इज कॉल्ड डेटम लाइन, डेटम लाइन, जीरो लाइन बेसिक साइज को अपन कंसिडर किए हैं। वेरी गुड, आंसर देना भी शुरू किया। ये यूनिलैटरल होगा कि बायलैटरल, दैट इज योर यूनिलैटरल भाई, क्यों, क्योंकि जीरो लाइन के एक ही साइड आपका टॉलरेंस जोन मिल रहा है, एक ही साइड अगर टॉलरेंस जोन मिलेगा तो उसको बोलेंगे यूनिलैटरल। सो ये है यूनिलैटरल। सेकंड जानकारी अपने को मिला इसमें, फर्स्ट वाला जो अपन सॉल्व कर रहे हैं उसमें अपने को पता चला कि टॉलरेंस इज 0.01 mm, 0.01 mm का आपको टॉलरेंस मिला, और जो आपका जो टॉलरेंस दिए हैं वो कैसा है, यूनिलैटरल की बायलैटरल, दैट इज योर यूनिलैटरल। थर्ड चीज, एक टर्म आता है दैट इज योर फंडामेंटल डेविएशन, एक टर्म आता है दैट इज योर फंडामेंटल डेविएशन। क्या होता है फंडामेंटल डेविएशन, ध्यान से सुनिएगा, एक ही लाइन का डेफिनेशन मैं बता रहा हूं, कहीं कॉपी में लिखना रहे तो लिख लेना। नियरेस्ट टू जीरो लाइन, द डेविएशन नियरेस्ट टू जीरो लाइन, ठीक है ना। अपर डेविएशन लोअर डेविएशन में से जो, अपर डेविएशन लोअर डेविएशन में से जो आपका नियरेस्ट टू जीरो लाइन देखने को मिलेगा, नियरेस्ट टू जीरो लाइन देखने को मिलेगा, सो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा दैट इज योर फंडामेंटल डेविएशन, ठीक है ना। फंडामेंटल डेविएशन, क्या कह रहा है यूनिलैटरल, यूनिलैटरल स्वप्निल आप कह रहे हैं बायलैटरल इज नथिंग बट द वैल्यू बिलो एंड अपर साइड ऑफ जीरो लाइन। वाह बहुत बढ़िया, मतलब आप कह रहे हैं कि आपको पता है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। आगे और पूछूंगा मैं आपसे सवाल, आप बने रहिएगा, जवाब देते रहिएगा, ठीक है। दूसरे के बारे में बात करता हूं, ये सेकेंड वाला अगर मैं बात करूं तो 25 अपर लिमिट कितना है 0.02, अपर लिमिट कितना हो जाएगा 0.02, दैट इज 0.02, कहां पे आएगा, यहां पे इतना ही बड़ा कंसिडर कर देता हूं, ये हो गया 0.02,
ठीक है भाई। उसके बाद आपका क्या है, जीरो है। उसके बाद क्या है, जीरो है। और शाफ्ट के बारे में बात कर रहा हूं तो ये इस तरीके से कुछ दिखेगा। यहां पे अगर मैं टॉलरेंस के बारे में बात करूं, दिस इज नथिंग बट टॉलरेंस जोन। अगर मैं टॉलरेंस के वैल्यू के बारे में बात करूं तो टॉलरेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज योर टॉलरेंस इक्वल टू 0.02 mm, 0.02 mm, दैट इज योर टॉलरेंस। एंड आपका ये किस तरीके का आपका टॉलरेंस दिया, यूनिलैटरल की बायलैटरल, यूनिलैटरल दिख रहा है, जीरो के एक ही साइड, यूनिलैटरल है ना। और आपका फंडामेंटल डेविएशन, अच्छा इसमें फंडामेंटल डेविएशन लिखा हूं, वैल्यू कितनी होगी भाई, नियरेस्ट टू जीरो लाइन, द डेविएशन नियरेस्ट टू जीरो लाइन दैट इज योर 0.01। सो यहां पे फंडामेंटल डेविएशन की वैल्यू होगी 0.01 mm इज योर फंडामेंटल डेविएशन, एंड फंडामेंटल डेविएशन में भी पॉजिटिव में भी निगेटिव। टॉलरेंस आपका पॉजिटिव निगेटिव नहीं होगा, बट फंडामेंटल डेविएशन में भी पॉजिटिव में भी निगेटिव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखिए आपका यहां पे अगर मैं टॉलरेंस 0.02 mm बोला, यहां पे यूनिलैटरल, ये आपका यूनिलैटरल टॉलरेंस है। और यहां पे अगर मैं बात करूं आपको फंडामेंटल डेविएशन, सो फंडामेंटल डेविएशन विल बी जीरो, फंडामेंटल डेविएशन विल बी जीरो हियर। दिस इज नथिंग बट फंडामेंटल डेविएशन क्या बोला, नियरेस्ट टू जीरो लाइन, नियरेस्ट टू जीरो लाइन। ठीक है भाई, आगे बात करता हूं मैं, इसी को आगे बढ़ाया। थर्ड मैं शो किया हूं 25 0.00, ठीक है 0.00 एंड 25 0.02 माइनस में है, मतलब नीचे यहां कहीं, ये 0.02 हो गया, लेट अस अज्यूम। नाउ माय डियर योर शाफ्ट विल बी लाइक दिस। आपका शाफ्ट इस तरीके से कुछ दिखेगा, आपका शाफ्ट इस तरीके से कुछ दिखेगा, एंड हियर दिस विल बी टॉलरेंस जोन। अगर मैं टॉलरेंस के वैल्यू के बारे में बात करूं तो अपने को दिख रहा है ना, साफ साफ टॉलरेंस समझ में आ गया कितना है। यहां पे टॉलरेंस कितना था, 0.01, देख के सीधे सीधे बता दिए, यहां पे समझ में आया ये आपका टॉलरेंस हुआ, यहां पे समझ में आया ये टॉलरेंस हुआ। और डायरेक्ट आप यहीं से देख के बता सकते हैं कि टॉलरेंस कितना होगा। अगर दोनों प्लस में है तो भाई दोनों का गैप निकाल दीजिए, है ना। अगर ये जीरो से है तो ठीक है, माइनस में तो भी ठीक है। एक और चौथा यहां पे लिख देता हूं मैं, जैसे प्लस 0.02 एंड माइनस 0.01। सो यहां से भी देख के आप टॉलरेंस बता सकते हैं, यहां से भी देख के डायरेक्ट आप टॉलरेंस बता सकते हैं। तो टॉलरेंस निकालने में कभी भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट टॉलरेंस के पास आपका कभी भी पॉजिटिव निगेटिव साइन नहीं होगा, उसको यूनिलैटरल और बायलैटरल बोल सकते हैं। सो यहां पे टॉलरेंस की वैल्यू होगी 0.02 mm विल बी टॉलरेंस, एंड जो डायमेंशनिंग है टॉलरेंस का वो है यूनिलैटरल। वो कैसा है, यूनिलैटरल। ठीक है, अगर फंडामेंटल डेविएशन बोलूंगा नियरेस्ट टू जीरो लाइन, नियरेस्ट टू जीरो लाइन दैट इज नियरेस्ट टू जीरो लाइन। सो ये आपका फंडामेंटल डेविएशन, एंड फंडामेंटल डेविएशन विल बी हियर अगेन जीरो। ठीक, फोर्थ वन एक चीज और बताया हूं मैं, फोर्थ वन एक चीज और बताया हूं, दैट इज योर 25 प्लस माइनस, प्लस है आपका 0.02 एंड माइनस है 0.01, 0.01 आपका ये हो गया 0.02, है ना। सो आपको यहां पे अगर शार्प देखना है तो इस तरीके से कुछ दिखेगा, ये आपका हो गया शार्प। ठीक है, ये हो गया आपका शार्प। सो यहां पे इस तरीके से अगर देखोगे तो ये आपका टॉलरेंस जोन हो गया, ये आपका टॉलरेंस जोन हो गया। टॉलरेंस की वैल्यू डायरेक्ट निकाल दीजिए, दैट इज योर 0.02। और अगर मैं बोलूं ये किस टाइप का डायमेंशनिंग है टॉलरेंस का, तो ये बायलैटरल होगा। क्यों बायलैटरल, देखिए इससे पहले 3 एग्जांपल जो देखे थे वो जीरो लाइन के ऊपर था, जीरो लाइन के ये भी पूरा ऊपर है, ये जीरो लाइन के पूरा नीचे है, ठीक है ना। लेकिन यहां पे जीरो लाइन से नीचे भी कुछ देखने को मिल रहा है, ऊपर भी कुछ देखने को मिल रहा है। सो इसको बोलेंगे बायलैटरल टॉलरेंस, बायलैटरल टॉलरेंस, बायलैटरल टॉलरेंस। यस,
फंडामेंटल डेविएशन कितना होगा? फंडामेंटल डेविएशन नियरेस्ट टू जीरो लाइन, नियरेस्ट टू जीरो लाइन इज नथिंग बट आपका 0.01 mm is your fundamental deviation here, is your fundamental deviation here, ठीक है ना। फंडामेंटल डेविएशन के बारे में क्लीन जो आइडिया है आपको, जब लिमिट फिट टॉलरेंस डायग्राम को एकदम क्लियरली देखेंगे अपन, इसके जो आपका डेजिग्नेशन जो है टॉलरेंस का वो देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर कर दिखेगा कि क्या होता है फंडामेंटल डेविएशन, ठीक है। नाउ आइडिया, अच्छा 0.03 होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। दिस इज योर टॉलरेंस ना, यहां से लेके यहां तक 0.03 इज योर टॉलरेंस, 0.03 इज योर टॉलरेंस, ठीक है। चलिए अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। भाई मेरे पास टॉलरेंस है यूनिलैटरल और बायलैटरल, यूनिलैटरल और बायलैटरल मेरे पास चीजें हैं। अब इसमें आपका फॉलो कौन सा होता है, यूनिलैटरल और बायलैटरल? फॉलो कौन सा करेंगे? इन जनरल जो फॉलो होता है वो कौन सा होगा, यूनिलैटरल और बायलैटरल। मतलब आप एक ऑपरेटर की तरह सोचिए, आपको एक प्रोडक्ट बनाना है, उस तरीके से आप सोचिए कि आपको यूनिलैटरल फॉलो करना चाहिए या आपको बायलैटरल फॉलो करना चाहिए। ये आपको फंडामेंटल डेविएशन 0.01, बिल्कुल सही, वेरी गुड, ठीक है। 0 पॉइंट रॉन्ग टॉलरेंस, हाँ वो ठीक है, देख नहीं पाया था रे, 0.03 दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। अब देखिए आपका जो फॉलो करोगे वो यूनिलैटरल होना चाहिए कि बायलैटरल? ओके, आंसर आना शुरू हुआ। हाँ हाँ, इसमें साइन आएगा, फंडामेंटल डेविएशन में साइन आएगा -0.01, हाँ ठीक है। क्या कह रहे हैं सर, नेगेटिव? हाँ बताया रे, मैं शुरू से बोल रहा हूं फंडामेंटल डेविएशन में साइन आ सकता है लेकिन टॉलरेंस में साइन नहीं आएगा, बोला हूं मैं, ठीक है। सभी कह रहे हैं कि सर हमें ना बायलैटरल फॉलो करना चाहिए, बायलैटरल फॉलो करना चाहिए, बहुत बढ़िया। सबके सब गलत, सबसे ज्यादा फॉलो होता है यूनिलैटरल, सबसे ज्यादा फॉलो होता है यूनिलैटरल। ऐसा क्यों? कुछ तो रीजन होगा भाई यूनिलैटरल फॉलो करने का, ठीक है। अरे कौन सा सबसे ज्यादा फॉलो करेंगे? यूनिलैटरल, बायलैटरल फॉलो नहीं करते। रीजन, रीजन सुनिए ध्यान से, देखिए ये क्या आपका यूनिलैटरल है, ठीक है, इसमें तो खैर ऊपर ही आ रहा था। इसको अगर मैं बायलैटरल डिवाइड करना चाहूं तो क्या कैसे कर सकता हूं, 0.02 को इस तरीके से 001 इस तरीके से आप बांट दीजिए ऊपर नीचे, ठीक है ना, तो आपके रेंज में ही गिरेगा, आपके रेंज में ही गिरेगा, ठीक है। इसमें अगर मैं नीचे लाना चाहूंगा तो ये रेंज से ये वाला नीचे आ जाएगा, जो लोअर डायमेंशन है उसके बारे में बात करूंगा। तो इसमें अगर मैं बात करूं, इसमें बात करूं तो मैं कह रहा हूं कि शाफ्ट एक शाफ्ट का ना इस तरीके से बनाना चाह रहा हूं और इसको मैं बायलैटरल करना चाह रहा हूं, बायलैटरल करना चाह रहा हूं, बायलैटरल टॉलरेंस। ध्यान से सुनिएगा क्या होगा। आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, आप शाफ्ट बनाने जा रहे हैं, शाफ्ट बनाने जा रहे हैं, आप एक ऑपरेटर है, आपको दे दिया मैं, और आपको मैंने क्या लिमिट दिया, मैंने बोला कि भाई या तो इसके ऊपर या तो इसके नीचे इतना आना चाहिए। तो आपका ध्यान कहां जाएगा? दो जगह पे, या तो इसके ऊपर या तो उसके नीचे, या तो इसके ऊपर या तो इसके नीचे। लेकिन मैंने बोला कि इसके ऊपर ही आपकी चीजें रहेंगी, इसके ऊपर ही आपकी चीजें रहेंगी, एक ही साइड रहेगा, तो आपका एक ही साइड ध्यान रहेगा। ऑपरेटर को आसान होने वाला है अगर आप यूनिलैटरल डायमेंशनिंग देते हैं तो। इसीलिए आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो फॉलो होता है वो यूनिलैटरल डायमेंशनिंग होता है, वो यूनिलैटरल डायमेंशनिंग होता है, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए भाई यूनिलैटरल डायमेंशनिंग सबसे ज्यादा फॉलो होता है। अरे नियरेस्ट टू जीरो लाइन माय डियर, ये जीरो लाइन हुआ, जीरो लाइन के पास कौन सा होगा? 0.01 होगा कि 0.02 होगा? 0.01 होगा विद द साइन, यस दैट इज योर फंडामेंटल डेविएशन, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए
मुझे एक चीज समझ में आया कि यूनिलैटरल डायमेंशनिंग आपका फॉलो करते हो, यूनिलैटरल टॉलरेंस आप फॉलो करते हो, ठीक है। दूसरी चीज मेरा ना दो टाइप का बेसिस होता है, दो टाइप का बेसिस, दो टाइप का सिस्टम फॉलो करते हैं। आपका होल है, होल बेसिस सिस्टम, होल बेसिस सिस्टम। एक होता है आपका शाफ्ट बेसिस सिस्टम। होल बेसिस सिस्टम एंड शाफ्ट बेसिस सिस्टम। होल बेसिस सिस्टम जिसमें होल का फंडामेंटल डेविएशन 0 हो, फंडामेंटल डेविएशन ऑफ होल 0, फंडामेंटल डेविएशन ऑफ होल 0, ठीक है ना। मतलब वो 0 लाइन पे ही आएगा। वो किस पे आएगा? 0 लाइन पे आएगा। मतलब मैं इस तरीके से बोल सकता हूं फंडामेंटल डेविएशन 0, तो अगर मैंने इसको रेफरेंस लाइन बोला, या अगर मेरा रेफरेंस लाइन हो गया, ये मेरा क्या हो गया? 0 लाइन हो गया अगर, ठीक है ना। सो आपका ये 0 लाइन में ही कोइंसाइड होगा डियर, 0 लाइन में ही कोइंसाइड होगा, ठीक है ना। इसमें जो टॉलरेंस आएगा, टॉलरेंस दोनों आएगा, वो आपको इस तरीके से ऊपर दिखेगा, 0 लाइन से ऊपर दिखेगा। किस में? होल बेसिस सिस्टम में। यहां पे होल किस तरीके से आया, ये देखिए, ये हो गया होल। होल का अपर लिमिट अगर बोलोगे तो क्या होगा अपर लिमिट? भाई ये हो गया 0 लाइन, ये हो गया 0 लाइन, ये हो गया रेफरेंस लाइन। सो दिस इज नथिंग बट योर अपर लिमिट, दिस इज नथिंग बट योर अपर लिमिट। ये अपर लिमिट हो गया, सबसे बड़ा होल आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ये क्या हो गया आपका सबसे छोटा होल, दैट इज योर लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। एंड इसका फंडामेंटल डेविएशन क्या होगा? ये तो 0 लाइन पे ही आया ना, 0 लाइन पे। सो फंडामेंटल डेविएशन इज 0। आप इसका जो टॉलरेंस देंगे वो ऊपर देंगे, किसमें? होल बेसिस सिस्टम में। दूसरा अगर मैं बात करूं आपका शाफ्ट बेसिस सिस्टम, ठीक है ना, शाफ्ट बेसिस सिस्टम, तो वो किस तरीके से होगा? ये हो गया आपका रेफरेंस लाइन, ये हो गया आपका 0 लाइन, रेफरेंस लाइन एंड 0 लाइन। एंड माय डियर फ्रेंड, इसमें आपका शाफ्ट में फंडामेंटल डेविएशन ऑफ शाफ्ट, फंडामेंटल डेविएशन ऑफ शाफ्ट 0, फंडामेंटल डेविएशन आपका 0 होगा। आपका जो टॉलरेंस दिया जाएगा ये हो गया आपका 0 लाइन से कोइंसाइड होगा। उसके नीचे इधर आपका शाफ्ट इस तरीके से होगा डियर, इस तरीके से होगा। नाउ माय डियर अगेन अगर मैं बात करूं, दिस इज नथिंग बट अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट। ये सबसे बड़ा साइज होगा शाफ्ट का, जितना भी प्रोड्यूस करोगे इस डायमेंशनिंग को फिलहाल फॉलो करते हुए, तब ये होगा आपका लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। अब देखिए दो चीजें मैंने यहां पे बताया, ये हुआ आपका होल बेसिस सिस्टम, होल बेसिस सिस्टम। ये शब्दों का बहुत ध्यान रखना है भाई, ठीक है ना। इस बार एक क्वेश्चन ही पूछ दिया था इसी शब्द का प्रयोग करते हुए, ठीक है। सो होल बेसिस सिस्टम हुआ, ये क्या हो गया आपका शाफ्ट बेसिस सिस्टम हुआ, ये क्या हुआ शाफ्ट बेसिस सिस्टम हुआ। एक चीज बहुत ध्यान से यहीं पे मैं मेंशन कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में आपको देखने को मिलेगा होपफुली, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। मैंने बोला कि इसमें आपने टॉलरेंस दिया, वो फंडामेंटल डेविएशन इज 0 होल बेसिस सिस्टम, लेकिन जो टॉलरेंस दिया वो 0 लाइन के ऊपर दिए हैं, जो टॉलरेंस दिए हैं वो 0 लाइन के ऊपर दिए हैं। इसमें जो टॉलरेंस दिए हैं वो 0 लाइन के नीचे दिए हैं, किसमें? शाफ्ट बेसिस सिस्टम में। किसमें? शाफ्ट बेसिस सिस्टम में। ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, इसको नेक्स्ट क्लास में आपको देखने को मिलेगा। जिनको अगर समझ में आता है बहुत अच्छी बात, थोड़ा बहुत आइडिया होगा, नहीं आता नेक्स्ट क्लास में आप मुझे याद दिलाइएगा, है ना, आपको दिखेगा कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई अगर आपका 2 बेसिस सिस्टम है तो जनरल तौर पे कौन सा बेसिस सिस्टम फॉलो होना चाहिए?
होल बेसिस सिस्टम या शाफ्ट बेसिस सिस्टम, कौन सा फॉलो करोगे दोनों में से? जैसे मैं बोला आपका टॉलरेंस यूनिलैटरल और बायलैटरल में, बायलैटरल फॉलो नहीं करते, यूनिलैटरल फॉलो करते हैं अगर मेरे पास सुविधा है तो, ठीक है ना। यूनिलैटरल फॉलो करने पे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है तो मैं यूनिलैटरल ही फॉलो करूंगा, ठीक है ना। अगर जरूरत पड़ी तो बायलैटरल के लिए भी जाते हैं, लेकिन ज्यादातर आप कन्वीनियंस जो बोलूं वो यूनिलैटरल में देखने को मिलता है। सिमिलरली होल बेसिस सिस्टम और शाफ्ट बेसिस सिस्टम में कौन सा सिस्टम आप प्रिफर करेंगे, कौन दोनों में से कौन सा सिस्टम आपके लिए प्रिफरेबल होगा, उसका आंसर बताइए। वेरी गुड, कुछ आंसर कर रहे हैं होल बेसिस सिस्टम में लोअर लिमिट 0 है, क्या कह रहा है, लोअर लिमिट 0 होगा, लोअर डेविएशन 0 होगा। रे लोअर लिमिट कैसे 0 हो सकता है? ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा गीतेश, हेलो गीतेश। होल बेसिस सिस्टम ठीक है भाई, है ना, लेकिन क्यों? शिवम सोनी कह रहे हैं दोनों, अरे दोनों फॉलो होते हैं, नो डाउट दोनों फॉलो होते हैं, ठीक है ना। अपन बात कर रहे हैं ज़्यादातर जनरली, एक जनरल प्रोसेस है एक डिज़ाइन करने के लिए मैं बोला, तो आप किस चीज़ को फॉलो करते हुए जाएंगे, एक इंजीनियर की तरह सोचो, ठीक है ना। अरे तो शाफ्ट में कौन सा रेफरेंस लाइन मैंने लाई नहीं किया क्या? रेफरेंस लाइन मतलब रेफरेंस लाइन तो ये हुआ, तो शाफ्ट में भी तो ये रेफरेंस लाइन में हुआ, ठीक है ना। अगर आप जीरो लाइन की बात करें तो इसमें भी जीरो लाइन में हुआ, इसमें भी जीरो लाइन में हुआ। मैंने सिर्फ ये बोला कि इसमें टॉलरेंस ऊपर देखते हैं, इसमें टॉलरेंस नीचे देते हैं, क्यों आता है उसके बारे में मैं बात जरूर करूंगा, ठीक है ना। मेरा सवाल है कि होल बेसिस सिस्टम अगर फॉलो करते हैं, बहुत लोगों ने आंसर दिया और मेरा भी मानना है कि होल बेसिस सिस्टम फॉलो होता है। नाउ माय डियर, देखिए आपको अगर एक होल प्रोड्यूस करना है, फॉर एग्जांपल आपको एक ड्रिल करना है, तो मार्केट में जाओगे ना तो आप देखोगे कि ड्रिल बिट का साइज अवेलेबल है, 10 नंबर का ड्रिल, 5 नंबर का ड्रिल, 8 नंबर का। कभी आप मैकेनिकल इंजीनियर हो यार, कभी आपको वर्कशॉप वगैरह विजिट करने को मिला होगा तो वहां पे, है ना, देखे होगे। अगर देखे होगे तो बहुत अच्छी बात है ना, नहीं देखे हो तो क्या कर सकते हैं। देखे होगे तो ड्रिल बिट क्या होता है, फिक्स होता है। ड्रिल बिट के साइज अवेलेबल है, चीजें अवेलेबल है, फिक्स है, तो आप क्या करोगे, होल बेसिस सिस्टम में आपका ये होल फिक्स हो गया। जैसे मैंने बोला 10 mm, जैसे मैंने बोला 10 mm, तो 10 mm का आपके पास क्या रहेगा, 10 mm का होल करने के लिए आपके पास जो टूल है वो अवेलेबल है मार्केट में इजिली, ठीक है ना। सो इसको मैंने होल को फिक्स कर दिया, होल को क्या, होल बेसिस सिस्टम में आपने होल को फिक्स कर दिया, उसी में आपको टॉलरेंस ऊपर आप देख रहे हो वो देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। सो क्या हुआ कि आपके पास चीजें अवेलेबल मार्केट में क्या है, स्टैंडर्ड साइज क्या है वो रखा हुआ है, इसलिए होल बेसिस सिस्टम फॉलो करूंगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ फिट करने के लिए आपके पास जो शाफ्ट बनाओगे उसको एक्सटर्नल मशीनिंग से बनाओगे। किससे बनाओगे? एक्सटर्नल मशीनिंग से। जैसे ये होल हो गया, मैंने होल कर दिया है ना, ड्रिल बिट लाके होल कर दिया, जैसे 10 mm का मैंने होल बोल दिया। अब इसको शाफ्ट को मुझे इसमें फिट करना है और ये आपका 12 mm का रहा होगा, तो 12 mm को मुझे 10 mm में अगर कन्वर्ट करना है तो एक्सटर्नल मशीनिंग से मैं आराम से कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है ना। इसीलिए आपका होल बेसिस सिस्टम ज्यादा फॉलो होता है, मोर प्रिफरेबल, ये सबसे ज्यादा फॉलो होता है, मोर प्रिफरेबल होल बेसिस सिस्टम। नोट इट डाउन। मैं अभी आपको बताया होल बेसिस सिस्टम एंड शाफ्ट बेसिस सिस्टम के बारे में। मैंने आपको बताया यूनिलैटरल टॉलरेंस, बायलैटरल टॉलरेंस क्या होता है इसके बारे में बताया। अब मैं बात करने वाला हूं फिट्स के बारे में। किसके बारे में? फिट्स के बारे में। हेडिंग डालिए, फिट्स, हेडिंग डालिए। फिट्स लिखिए भाई, फिट्स के बारे में एक लाइन लिख लीजिए। इट इज असेंबली कंडीशन of hole and shaft
इट इज असेंबली कंडीशन ऑफ होल एंड शाफ्ट, होल एंड शाफ्ट। क्या लिखे फिट के बारे में लिखे क्या, इट इज असेंबली कंडीशन ऑफ होल एंड शाफ्ट। और एक डेफिनेशन और लिख लीजिए, और इट इज ओरिएंटेशन ऑफ होल विथ रिस्पेक्ट टू शाफ्ट, इट इज ओरिएंटेशन ऑफ होल विथ रिस्पेक्ट टू शाफ्ट। ठीक है, चलो ठीक है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, फिट्स के बारे में बात कर रहे हैं। 3 तरीके के फिट्स आपको पता होना चाहिए। एक होता है आपका क्लियरेंस फिट, क्लियरेंस फिट। एक होता है आपका ट्रांजिशन फिट, ट्रांजिशन फिट। और एक होता है आपका इंटरफेरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट। देखिए क्लियरेंस फिट में क्या होगा कि आपका जो टॉलरेंस जोन है होल एंड शाफ्ट का, किसका किसका, होल एंड शाफ्ट का टॉलरेंस जोन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करना चाहिए। क्लियर है, ठीक है ना। मतलब अब क्रॉस नहीं करना चाहिए, ये कैसे पता चलेगा, ओवरलैप भी नहीं करना चाहिए और क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। देखिए क्लियरेंस फिट टॉलरेंस जोन should not cross or overlap each other, ठीक है। चलिए देखते हैं किस तरीके से होगा। ये हो गया आपका रेफरेंस लाइन, ये हो गया आपका रेफरेंस लाइन। जो मैं बताऊंगा वो ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका रेफरेंस लाइन, ये हो गया आपका जीरो लाइन, ठीक है। आपके पास आप असेंबली कंडीशन देखने वाले हो होल और शाफ्ट का, ठीक है ना। सो यहां पे होल का टॉलरेंस जोन, लेट अस अज्यूम होल का टॉलरेंस जोन इस तरीके से मिला, ये हो गया आपका होल का टॉलरेंस जोन, और ये हो गया आपका शाफ्ट का टॉलरेंस जोन, ठीक है। ये हो गया होल का टॉलरेंस जोन, ये हो गया आपका शाफ्ट का टॉलरेंस जोन। ये हो आपका क्या हुआ, शाफ्ट को इस तरीके से शो कर देता हूं, ये आपका शाफ्ट दिख रहा है, ये दिख रहा है आपका होल, ठीक है। नाउ माय डियर, मैंने क्या किया, ये टॉलरेंस जोन किसका है, होल का, ये टॉलरेंस जोन किसका है, शाफ्ट का। तो टॉलरेंस जोन होल का ऊपर रहेगा और टॉलरेंस जोन शाफ्ट का नीचे रहेगा। एक दूसरे को क्रॉस किए क्या, नहीं किए। मैं इस तरीके से शुरू कर रहा हूं, दिस इज योर टॉलरेंस जोन फॉर द होल, दिस इज टॉलरेंस जोन फॉर द शाफ्ट। ये जो टॉलरेंस जोन है, शाफ्ट का टॉलरेंस जोन, जीरो लाइन को क्रॉस करके इसको ओवरलैप किया क्या, इसको मतलब इसको क्रॉस किया क्या, इसको क्रॉस किया क्या, इसको ओवरलैप किया क्या, बिल्कुल नहीं। सो इसको बोलते हैं क्लियरेंस फिट। क्या बोलते हैं, क्लियरेंस फिट। होल्ड कीजिएगा, मुझे होल्ड कीजिएगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनिए, क्या हुआ कि ये आपका होल है,
ये आपका होल है, सबसे बड़ा होल देखने को मिलेगा, ये जो होल होगा वो सबसे छोटा होल देखने को मिलेगा। मतलब दिस इज योर अपर लिमिट ऑफ द होल, अपर लिमिट ऑफ द होल, दिस इज योर लोअर लिमिट ऑफ द होल, दिस इज योर लोअर लिमिट ऑफ द होल। ठीक है, चलिए सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहां पे, दिस इज योर लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट, लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट, दिस इज अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट, ठीक है ना, अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट। नाउ माय डियर, आपका क्या है, मैं असेंबली कंडीशन देख रहा हूं होल विथ रिस्पेक्ट टू शाफ्ट, होल विथ रिस्पेक्ट टू शाफ्ट, तो आप क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ा होल, सबसे बड़ा होल आप इमेजिन कीजिए, सबसे बड़ा होल आपने कंसिडर किया, उसमें सबसे छोटे डाया का शाफ्ट, सबसे छोटे डाया का शाफ्ट, इस डाया का शाफ्ट लिया और इस डाया का होल लिया, सबसे बड़े होल में, सबसे बड़े होल में सबसे छोटे डाया को आप इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब ये वाला डिस्टेंस, सो सबसे बड़े होल में सबसे छोटे शाफ्ट को अगर इंसर्ट कर रहे हैं तो उसमें जो गैप बचेगा दैट विल बी, सबसे ज्यादा गैप होगा, सबसे ज्यादा गैप होगा, ठीक। सो इसको बोलते हैं मैक्सिमम क्लियरेंस, मैक्सिमम क्लियरेंस। मैक्सिमम क्लियरेंस अगर मैं यहां पे बात करूंगा मैक्सिमम क्लियरेंस, तो वो कितना, उसकी वैल्यू अगर निकालनी रहेगी तो वो क्या होगा, मैक्सिमम क्लियरेंस, सबसे बड़ा होल, सबसे बड़ा होल, अपर लिमिट ऑफ होल, अपर लिमिट ऑफ होल, उसमें आप फिट बैठाना चाह रहे हैं सबसे छोटा शाफ्ट, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। इमेजिन कर लीजिए सबसे ज्यादा गैप बच रहा है, सबसे ज्यादा गैप बच रहा है, मतलब आपका असेंबली, आप चाहते हो अगर कोई चीज को आप एक दूसरे में बिठाना चाहते हो तो आप चाहते हो कि प्रॉपर अच्छे से बैठ जाए, ज्यादा गैप ना आए, ये अपनी चाहत रहती है। सबसे ज्यादा गैप आ रहा है मतलब दिस इज नथिंग बट वर्स्ट असेंबली कंडीशन, दिस इज नथिंग बट वर्स्ट असेंबली कंडीशन, इसी को बोलते हैं वर्स्ट असेंबली कंडीशन। वर्स्ट असेंबली कंडीशन, ठीक। अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज, सबसे छोटा होल, सबसे छोटा होल निकाला और उसमें मेरे पास जितना उस लॉट में सबसे बड़ा शाफ्ट था, सबसे बड़े डाया का शाफ्ट, सबसे बड़े डाया का शाफ्ट मैंने जब इंगेज किया, दोनों को इंसर्ट किया, तो आपको दिखेगा कि जो गैप बच रहा है, वो जितने भी गैप बच रहे थे उसमें से सबसे कम गैप है, तो इसको बोलते हैं मिनिमम क्लियरेंस। इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम क्लियरेंस। सो मिनिमम क्लियरेंस इक्वल टू, आई कैन से दैट इज योर लोअर लिमिट ऑफ होल, लोअर लिमिट सबसे छोटा होल में सबसे बड़ा शाफ्ट, सो लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। सो इस तरीके का जो फिट होता है उसको बोलते हैं क्लियरेंस फिट। इसमें टॉलरेंस जोन शुड नॉट क्रॉस और नेवर क्रॉस, टॉलरेंस जोन नेवर क्रॉस ईच अदर एज वेल एज ओवरलैप, ओवरलैप नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा अगर मैं बोलूं क्लियरेंस फिट, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा पहले मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं आपको। मैंने बोला फॉर द जस्ट क्लियरेंस फिट, जस्ट क्लियरेंस फिट अगर मैंने आपको बोला, मतलब मैं बोल रहा हूं कि मिनिमम क्लियरेंस उसमें 0 होगा। फॉर जस्ट क्लियरेंस फिट मैंने बोला इस तरीके से कि भाई मेरे पास ना ऐसा ऐसा शाफ्ट है, मैं बोला एक शाफ्ट है जिसका अपर लिमिट इतना है, आपको इसके लिए एक होल डिजाइन करना है फॉर द जस्ट क्लियरेंस फिट, तो ये जो मिनिमम क्लियरेंस वो 0 हो जाए, मिनिमम क्लियरेंस है वो 0 हो जाए। अगर मिनिमम क्लियरेंस 0 होगा मतलब लोअर लिमिट ऑफ होल शुड बी इक्वल टू अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट, फॉर व्हाट, फॉर द जस्ट
क्लियरेंस फिट, फॉर जस्ट क्लियरेंस फिट, यहां पे नोट कर देता हूं, फॉर जस्ट क्लियरेंस फिट, फॉर जस्ट क्लियरेंस फिट आपका क्या हो जाएगा डियर, दैट इज योर लोअर लिमिट ऑफ होल शुड बी इक्वल टू अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। कहां से आया, कहां से आया, आपका मिनिमम क्लियरेंस 0 हो गया, मिनिमम क्लियरेंस 0 हो गया। ठीक, कोई कह रहे हो होल साइज ठीक है, हाँ ना, 0 लाइन को क्रॉस करे पर फिर भी क्रॉस ना करे होल, तब भी क्लियरेंस हो सकता है ये हमेशा। अरे नरेंद्र हो सकता है ना, रुकना, भाग कहां रहा है, रुक जा। ये कह रहा है कि इस तरीके से कह रहे हो, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आपका सवाल को, कि ये हो गया अगर रेफरेंस लाइन है ना, ये हो गया आपका 0 लाइन, यहां पे आपका क्या हो गया, होल का टॉलरेंस, और यहां पे आपका हो गया शाफ्ट का टॉलरेंस। अभी ओवरलैप नहीं किया, जस्ट क्लियरेंस के लिए समझिए। ये हो गया शाफ्ट का, ये शाफ्ट का है, ये किसका है, होल का है, ये वाला होल का है और ये वाला शाफ्ट का है। क्या ये क्लियरेंस फिट है, यस, ये क्लियरेंस फिट है क्या, हाँ ये क्लियरेंस फिट है भाई, ठीक है ना, जस्ट क्लियरेंस फिट है। और इसमें वो कहां से पता चला, वो कहां से पता चला कि दोनों का ऊपर नीचे है क्या टॉलरेंस जोन, यस, होल का ऊपर रहना चाहिए, टॉलरेंस का नीचे रहना चाहिए, उसके नीचे होल का जो टॉलरेंस जोन है वो ऊपर रहना चाहिए, शाफ्ट का उसका जस्ट नीचे रहना चाहिए, ठीक है ना, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करना चाहिए। अगर एक दूसरे को ओवरलैप किया तो उस तरीके के जो फिट्स होते हैं उसको बोलते हैं ट्रांजिशन फिट, टॉलरेंस जोन, ओवरलैप जोन्स, ओवरलैप ईच अदर, ओवरलैप ईच अदर, एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे, एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे तो किस तरीके से होगा, सर क्या कह रहा है, सर पर टच तो कर रहा ही है, अरे टच कर रहा है और ओवरलैप दोनों अलग अलग है, ससुर टच कर रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका रेफरेंस लाइन, ये हो गया आपका 0 लाइन। नाउ माय डियर ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूं मैं, ये हो गया आपका रेफरेंस लाइन, ये हो गया आपका 0 लाइन, और यहां पे अगर आपको मैं बोला कि ये हो गया शाफ्ट होल का टॉलरेंस इस तरीके से, चलिए 0 लाइन के ऊपर ही बनाया, मेरी मर्जी, इसमें 3 टॉलरेंस फिट दिखा देता हूं आपको, किसी भी तरीके से कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ये रेफरेंस लाइन हो गया, यहां पे ना ये आपका होल का टॉलरेंस आया, ये किसका टॉलरेंस है, होल का, ठीक है, रेड वाला। यहां पे आपका शाफ्ट का टॉलरेंस आया, ऊपर ही रहने दीजिए इसको, इस तरीके से। अब देखिए क्या होगा, क्या होगा कि ये वाला है, ये शाफ्ट का टॉलरेंस है, ये शाफ्ट का टॉलरेंस है। नाउ माय डियर, ये होल का टॉलरेंस और शाफ्ट का टॉलरेंस एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं क्या, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे की परछाई एक दूसरे के ऊपर जा रहा है। ये है आपका शाफ्ट, ये क्या है आपका शाफ्ट, और ये दिख रहा है मुझे होल, ये मुझे दिख रहा है होल, ठीक है। ये होल का क्या हो गया, अपर लिमिट ऑफ होल, ये क्या हो गया, लोअर लिमिट ऑफ होल, लोअर लिमिट ऑफ होल। दिस इज नथिंग बट शाफ्ट का अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, एंड दिस इज लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। नाउ माय डियर, ये आपका जो असेंबली कंडीशन है, दिस इज नथिंग बट कॉल्ड ट्रांजिशन फिट, दिस असेंबली कंडीशन इज कॉल्ड ट्रांजिशन फिट। एंड ये वाले जो डिफरेंस है, अगर अच्छा एक दो और बनाना चाहूं कि किस तरीके से, अगर आपको डाउट हो रहा है तो ये भी हो सकता है क्या, अब बताइएगा। रेड कलर का मैं ये होल का बना दिया,
ये मैंने शाफ्ट और होल का बना दिया। क्या ये भी ट्रांजिशन फिट है? यस। क्यों? क्योंकि ये भी आपका क्या हो रहा है, इसमें ओवरलैप हो रहा है शाफ्ट के ट्रांजिशन जोन के साथ। यस, ठीक है ना। क्रॉस करके उस पर ना जाए, क्रॉस करके उस पर ना जाए। अच्छा, एक चीज और पूछता हूं आप लोगों से, एक चीज और पूछता हूं, क्या ये आपका ट्रांजिशन फिट होगा कि नहीं? बताइएगा। ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया। फर्स्ट को तो मैंने बता दिया ट्रांजिशन फिट है, सेकंड को भी मैंने बोल दिया ट्रांजिशन फिट है, बता दिया भाई ट्रांजिशन फिट है। क्यों ट्रांजिशन फिट है? क्योंकि आपका ये देखिए शाफ्ट का ये वाला पोर्शन है ना, एक टॉलरेंस जोन का थोड़ा सा पोर्शन इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है। एक दूसरे को क्रॉस कर गया कैसे पता चलेगा? अगर शाफ्ट का टॉलरेंस जोन ऊपर चल गया और आपका होल का टॉलरेंस जोन नीचे आ गया, तब तो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, यहां पे देखिए ये है शाफ्ट का, भाई ये तो है शाफ्ट का। शाफ्ट का टॉलरेंस जोन कितना है? इतना ही है, लेकिन होल का टॉलरेंस जोन उससे ज्यादा है। ओवरलैप किया क्या? यस, पूर्णतः ओवरलैप किया, पूर्णतः ओवरलैप किया। तो इसको क्या मैं ट्रांजिशन फिट बोलूंगा? नहीं बोलूंगा। बायलेटरल, अरे ससुर बायलेटरल, बायलेटरल वो टॉलरेंस में ही खत्म हो गया था, बायलेटरल शब्द का प्रयोग ना करो, नहीं होगा। सर ट्रांजिशन फिट के लिए कंडीशन ये है कि लोअर लिमिट, संकेत लायक, संकेत तेरी बात पे मुझे हंसी आई। ठीक है ससुर, वीडियो नहीं देखते का? गेट एकेडमी फॉलो नहीं करते? ठीक है, बात कर रहे हैं क्या ये आपका इंटरफेरेंस सॉरी ट्रांजिशन फिट है? यस, यस, दिस इज ऑल्सो योर ट्रांजिशन फिट। कैसे, किस तरीके से चीजें होंगी देखिए, सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कंडीशन सिंपल कंडीशन है, इसी कंडीशन को देख के मैं पहले बात कर लेता हूं। देखिए भाई, आपने क्या किया कि सबसे बड़ा होल, सबसे बड़ा होल, ये वाला सबसे बड़ा होल का इस्तेमाल करते हुए उसमें सबसे छोटा शाफ्ट, मतलब अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, अगर देखेंगे तो ये डिफरेंस जो आएगा, गैप जो बचेगा, वो सबसे ज्यादा गैप बचेगा, वो सबसे ज्यादा गैप बचेगा। सो इसको बोलते हैं मैक्सिमम क्लियरेंस। इसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम क्लियरेंस। सो मैक्सिमम क्लियरेंस अगर मैं ट्रांजिशन फिट में लिखना चाहूं, मैक्सिमम क्लियरेंस, so that will be the upper limit of hole, upper limit of hole minus lower limit of shaft, lower limit of shaft. Now my dear, now क्या किया कि सबसे बड़ा शाफ्ट और सबसे छोटा होल कंसिडर किया। सबसे बड़ा शाफ्ट, देखिए सबसे बड़ा शाफ्ट कहां पे है? ये सबसे बड़ा शाफ्ट, ठीक है। सबसे छोटा होल, सबसे बड़ा शाफ्ट और सबसे छोटा होल, मतलब कौन सा गैप? ये दिख रहा है, ये वाला, ये। सो इसको बोलते हैं मिनिमम क्लियरेंस। मिनिमम क्लियरेंस, एक शब्द का प्रयोग करूंगा अभी, रुकिए। इसको बोलते हैं मिनिमम क्लियरेंस। अब ध्यान से सुनिए, मिनिमम क्लियरेंस क्या हुआ? अपन तो अभी होल टू शाफ्ट देख रहे हैं ना भाई, मैं यही तो लिखवाया हूं क्या, होल टू शाफ्ट, होल टू शाफ्ट। तो मिनिमम क्लियरेंस के लिए क्या किए? सबसे छोटा होल में सबसे बड़ा शाफ्ट को आपने इंसर्ट किया, जगह नहीं मिलेगा, ऑब्वियस है, प्रेस करके फिट करना पड़ेगा, तो इसको प्रेस फिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेस फिट, ठीक है ना। सो प्रेस करके अपने को फिट करना पड़ेगा या पुश करके फिट करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बोलूं कंडीशन, अगर मैं बोलूं इस तरीके का, आपको देखना पड़ेगा। जितने लोग गांव में से बिलोंग करते होंगे, आप लोग देखे होंगे बैलगाड़ी में, बैलगाड़ी में जो व्हील होता है, लकड़ी का व्हील होता है, उसके ऊपर लोहे का एक रिंग चढ़ाया जाता है ना। वो जो रिंग चढ़ाया जाता है वो गर्म करके चढ़ाया जाता है, गर्म करके चढ़ाया जाता है। सो दैट इज नथिंग बट एक्चुअली
अगर मैं बोलूं तो उसको इंटरफेरेंस फिट में कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि अपन उसको उसी तरीके से कंसीडर करके देखने को मिलता है। लेकिन कई बार आपको यहां पे भी देखने को मिलेगा हथौड़ी से लगा के देखेंगे, है ना, या की लगाएंगे, ठीक है। सो इस तरीके की चीजें इसमें देखने को मिलेंगी, मेनली वो इंटरफेरेंस फिट में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसमें भी कई जगह दिखेगा आपको की लगा के यूज किए हैं, अगर पहिया कभी देखे होंगे तो, ठीक है। चलिए, हाँ 1 मिनट, चलिए, मैं क्या कह रहा हूं कि यहां पे क्या किया, मैं सबसे छोटा होल में सबसे बड़ा शाफ्ट अगर इंसर्ट कर रहे हो तो जो गैप बचा, वो मिनिमम बचा, उसको मिनिमम क्लियरेंस बोला। मैं बोला कि लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। अब ध्यान से सुनना डियर, होल टू शाफ्ट, यहां पे ये जो फॉर्मूला है, यहां पे जो फॉर्मूला लगाया हूं मैं, दोनों फॉर्मूला आपको दिखेगा सेम है। दोनों फॉर्मूला क्या है, सेम है। लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, यस दैट इज योर मिनिमम क्लियरेंस, एंड मैक्सिमम क्लियरेंस का फॉर्मूला भी सेम है। लेकिन एक चीज आपको देखने को मिलेगा कि यहां पे जो मिनिमम क्लियरेंस है, मिनिमम क्लियरेंस की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी, क्योंकि आपका होल का साइज, लोअर लिमिट ऑफ होल, ये वाला जो लोअर लिमिट ऑफ होल है ना, वो क्या है, वो छोटा है, होल छोटा है, और शाफ्ट की साइज क्या है, बड़ी है। तो भाई बड़ी साइज में आप छोटी साइज को माइनस कर रहे हैं, तो मिनिमम क्लियरेंस की वैल्यू आएगी निगेटिव, इसकी वैल्यू आएगी आपकी निगेटिव वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। अगर आपका क्लियरेंस का होल टू शाफ्ट जो फॉर्मूला अभी तक मैं बताया हूं, होल टू शाफ्ट जो फॉर्मूला बताया हूं, अगर आपका क्लियरेंस निगेटिव आता है तो उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। उसको क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। अगर आप इंटरफेरेंस लिख के लिखना चाहते हो, इंटरफेरेंस लिख के फॉर्मूला लिखना चाहते हो, तो इंटरफेरेंस लिख दिया आप, सो दैट वैल्यू विल बी योर पॉजिटिव वैल्यू। सो उस समय फॉर्मूला जस्ट अपोजिट हो जाएगा, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट माइनस लोअर लिमिट ऑफ होल, है ना, वो पॉजिटिव हो जाएगा, वो इंटरफेरेंस कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, इंटरफेरेंस। सो इसको मिनिमम क्लियरेंस को आप क्या कहेंगे, ये निगेटिव आएगा, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। या इसको अपोजिट तरीके से, इस तरीके से बोला जा सकता है, मिनिमम क्लियरेंस को मैक्सिमम इंटरफेरेंस बोलते हैं, मिनिमम क्लियरेंस को मैक्सिमम इंटरफेरेंस, एंड मैक्सिमम क्लियरेंस को मिनिमम इंटरफेरेंस। इसको आप मिनिमम इंटरफेरेंस, लेकिन जब तक निगेटिव नहीं आया तब तक इंटरफेरेंस बोलना सही नहीं है, ठीक है ना, इंटरफेरेंस, इसको मैक्सिमम इंटरफेरेंस आप कह सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए, अगर मैं इंटरफेरेंस फिट के बारे में बात करूं, तो देखिए क्या होगा। अच्छा, इसको मैं बताया था ना आपको कि ये क्या होगा, दैट इज योर नथिंग बट, ये थर्ड कंडीशन भी आपका ट्रांजिशन फिट में होगा। रेल विल मेसर इंटरफेरेंस फिट होता है, ठीक है ना, ट्रांजिशन फिट नहीं होता डियर, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है, क्या क्या होंगी चीजें। सर आप रिप्लाई नहीं करते, क्वेश्चन का बहुत मारूंगा बे शुभम, इतनी सारी बदतमीजी लिखोगे तो कहां से पढ़ूंगा, क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं करते बोलता है, बैठ बे, हाला नहीं करूंगा, मेरी मर्जी। शुभम अब तुम पूछोगे उसी का रिप्लाई नहीं करूंगा बेटा, बाकी सबका करूंगा, या तो सॉरी बोलो बहुत ईमानदारी से, ठीक है। बात कर रहा था मैं इंटरफेरेंस का, किसका बात कर रहा था मैं, इंटरफेरेंस का। देखिए ये होगा आपका रेफरेंस लाइन, ये होगा आपका जीरो लाइन। अच्छा, मैं यहां पे आके फिर से उधर चला गया था। यहां पे क्या होगा कि ये आपका शाफ्ट है, ठीक है ना, शाफ्ट का अपर लिमिट दिख रहा है क्या आपको, अपर लिमिट क्या हुआ, ट्रांजिशन फिट में क्या हुआ, ट्रांजिशन फिट में ना मिनिमम क्लियरेंस आपका निगेटिव आया, मिनिमम क्लियरेंस आपका क्या है,
निगेटिव आया, तभी आप उसको क्या बोले, ट्रांजिशन। मैक्सिमम क्लियरेंस पॉजिटिव देगा कुछ ना कुछ वैल्यू, मतलब उसमें क्लियरेंस होगा, साथ के साथ दूसरा असेंबली कंडीशन जो पॉसिबल है वो क्या है कि इंटरफेरेंस हो सकता है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, दिस इज योर व्हाट, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट एंड दिस इज योर लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, ठीक है। यहां पे अगर मैं बात करूं, दिस इज योर अपर लिमिट ऑफ होल एंड दिस इज योर लोअर लिमिट ऑफ होल, लोअर लिमिट ऑफ होल, क्लियर है। नाउ माय डियर, अपर सबसे बड़े होल में सबसे छोटा शाफ्ट, तो यहां पे क्लियरेंस ये दिख रहा है, सबसे छोटा शाफ्ट सबसे बड़ा होल, तो ये मैक्सिमम क्लियरेंस अपने को दिख गया। सबसे छोटा शाफ्ट सबसे बड़ा होल में सबसे बड़े गैप में सबसे छोटा शाफ्ट, तो अपने को मैक्सिमम क्लियरेंस दिखा। दूसरी चीज, मैंने सबसे छोटा होल कंसीडर किया, सबसे छोटा होल, और पूरे जितने लॉट थे मेरे पास, लॉट में जितने भी वो थे उसमें से सबसे बड़े साइज का मैंने शाफ्ट कंसीडर किया, दैट इज योर अपर लिमिट, अपर लिमिट। तो क्या होगा कि ये वाले जो डिफरेंस है ना, ये वाला यहां से यहां, ये वाला जो डिफरेंस है ये आपको देगा मिनिमम क्लियरेंस और इंटरफेरेंस, तो ये किस तरीके का फिट हुआ, इसमें क्लियरेंस भी है और इंटरफेरेंस भी है, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन फिट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन फिट। जरूरी नहीं है, ठीक है ना। मैंने शुरू में पढ़ाते ही बता दिया था कि हर इंटरनल डायमेंशन को आप होल बोलेंगे, हर एक्सटर्नल डायमेंशन को आप शाफ्ट बोलेंगे, क्लियर है। एक पिन बोल दिया, जरूरी नहीं है कि ये शाफ्ट रोटेटिंग होगा। उसके बाद क्या कह रहे हैं, सर समझ नहीं आया कि मिनिमम क्लियरेंस मैक्सिमम इंटरफेरेंस कैसे होगा। रुक जाओ विनय, भागो मत, ठीक है ना, आपको अभी समझ में आ जाएगा। इंटरफेरेंस के बारे में एक ही बार बात किया हूं, अभी इंटरफेरेंस फिट के बारे में बात करने वाला हूं, ठीक है। सर अगर शाफ्ट का अपर लिमिट ज्यादा होगा अपर लिमिट ऑफ होल का से, क्या कह रहे हो सर, अगर अपर लिमिट शाफ्ट का ज्यादा होगा अपर लिमिट ऑफ होल से एंड लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट लोअर लिमिट ऑफ होल से, तो ट्रांजिशन होगा। क्या कह रहे हो, अपर लिमिट कहां है डियर, ये हुआ अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट ज्यादा होगा, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट ज्यादा होगा, मतलब यहां पे कहीं बना दिया। ये देखिए एक क्वेश्चन आया है आप में से किसी का, वो कह रहे हैं कि ये हो गया रेफरेंस लाइन, ये हो गया जीरो लाइन, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट ज्यादा है किससे, अपर लिमिट ऑफ होल से, ठीक है ना, ठीक है भाई। ये लोअर लिमिट हो गया, लेट अस अज्यूम, ठीक है। और इस तरीके से ये कह रहा है, ये कह रहा है फिर लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट वो कम है, हाँ इस तरीके से। ये क्या हो गया, होल, ये कह रहे हो ना, ये कह रहे हो, ये कह रहा है कि ये क्या हो गया आपका अपर लिमिट ऑफ होल, सॉरी शाफ्ट, ये क्या हो गया अपर लिमिट ऑफ होल, ठीक है ना। यहां पे अगर मैं बात करूं, ये आपका क्या हो जाएगा लोअर लिमिट, ये क्या हो जाएगा लोअर लिमिट, और ये क्या हो जाएगा आपका इसका लोअर लिमिट। तो ये कह रहा है कि लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट कम हो लोअर लिमिट ऑफ होल से, तो ये क्या ट्रांजिशन फिट होगा, बताएंगे आप लोग लास्ट में, मैं डिस्कशन करूंगा, मैं बताना है आपको, लास्ट अभी आंसर करना है तो आप करिएंगे कि क्या होगा, ठीक है ना। मैं आगे बात कर रहा हूं इंटरफेरेंस फिट के बारे में। हाँ किसी ने, शिवम सोनी ने बोला ये इंटरफेरेंस फिट होगा, आई डोंट नो, ये डिस्कशन करूंगा, आप सभी सोच लीजिए सही है कि नहीं, है ना, आप सोच लीजिए, मैं जरूर आंसर करूंगा, मुझे मजा आने वाला है। एक आंसर आ गया, इंटरफेरेंस फिट होगा, ठीक है, ठीक है भाई। वो क्वेश्चन हुआ जो नरेंद्र ने पूछा था, उसके बारे में मैं जरूर बात करूंगा। वापस आता हूं, इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट में क्या होगा, योर टॉलरेंस जोन विल क्रॉसेस ईच अदर, नेवर ओवरलैप। उसमें क्रॉस नहीं कर रहा था, क्लियरेंस में ओवरलैप नहीं कर रहा था, ट्रांजिशन में आपका ओवरलैप कर रहा था, इसमें क्रॉस नहीं कर रहा था, इसमें क्रॉस करेगा, ओवरलैप नहीं करेगा। ट्रांजिशन जोन क्रॉसेस ईच अदर, ट्रांजिशन जोन क्रॉसेस ईच अदर, मतलब आपका जो शाफ्ट का है ना, शाफ्ट का जो टॉलरेंस दिखेगा वो दिखेगा ऊपर
और जो होल का टॉलरेंस दिखेगा वो दिखेगा नीचे। यहां पे ये होल हो जाएगा, ये सबसे बड़ा होल, दिस इज योर अपर लिमिट ऑफ होल, दिस इज योर लोअर लिमिट ऑफ होल, लोअर लिमिट ऑफ होल, ठीक है ना। ये होता है आपका अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, दिख रहा है, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट हो गया, ये हो गया आपका लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। सो देखिए क्या हुआ कि होल का ट्रांजिशन जोन अब नीचे आ गया, होल का टॉलरेंस जोन आपका नीचे आ गया, शाफ्ट का टॉलरेंस जोन ऊपर चला गया, शाफ्ट का टॉलरेंस जोन ऊपर चला गया, ठीक है ना। क्रॉस कर दिया एक दूसरे को क्रॉस कर दिया। अगर आप होल टू शाफ्ट वाला जो फॉर्मूला जो मैं अभी तक बताते आया हूं उसमें देखेंगे तो जो क्लियरेंस है, मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम क्लियरेंस अगर निकालने जाओगे तो वो निगेटिव में दिखेगा। वो किस में दिखेगा? निगेटिव में। अब ध्यान से सुनना, विनय भी कह रहा था, कुछ तो कह रहा था। हाँ, गुड इवनिंग, ठीक है। चलिए सुनिए क्या कह रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं। देखिए अगर मैं बोला सबसे बड़े होल में सबसे छोटा शाफ्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो क्या होता है? मैक्सिमम क्लियरेंस का फॉर्मूला होता था, मैक्सिमम क्लियरेंस आप क्या करते थे? सबसे बड़ा होल मतलब अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, सबसे छोटा शाफ्ट इस्तेमाल कर रहे हैं सबसे बड़ा होल में। सो आपको क्लियरेंस जो दिखना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए, जो क्लियरेंस होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए भाई। सबसे बड़ा होल में सबसे छोटा शाफ्ट तो मैक्सिमम क्लियरेंस होना चाहिए। मिनिमम क्लियरेंस अगर मैं बोलूं, मिनिमम क्लियरेंस, सो आप क्या करते हैं कि सबसे छोटा होल लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, ठीक है भाई, ठीक है। यहां तक अपने को समझ में आया। अब देखिए मैंने बोला था इसी को, ये माइनस में आने वाला है और इसको मैं बोल दिया था कि मैक्सिमम इंटरफेरेंस। क्यों मैक्सिमम भाई? और इसको मैंने बोल दिया था मिनिमम इंटरफेरेंस। ऐसा क्यों? ठीक है, निगेटिव में आने वाला है। जब इंटरफेरेंस लिखूंगा तो फॉर्मूला बदल जाएगा, उसकी वैल्यूज आप देखेंगे कि किस तरीके से आएंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। पहला चीज आपने बोला अपर लिमिट ऑफ होल कहां पे है? यहां पे है, ये दिख रहा है भाई, ये सबसे बड़ा अपर लिमिट ऑफ होल। उसमें आप सबसे छोटा शाफ्ट, अपर लिमिट में सबसे छोटा शाफ्ट आप इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये होगा आपका मैक्सिमम क्लियरेंस के नाम से, जिसको आप पहले बात कर रहे थे, ठीक है ना। ये गैप बनेगा। दूसरा मैंने बोला लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, मतलब ये वाला गैप, सो भाई इसको आपने बोला मैक्सिमम क्लियरेंस, इसको आपने बोला था मिनिमम क्लियरेंस। नाम आइडिया ये तो लेकिन निगेटिव में आ रहा है, इसीलिए मैंने इसको बोला कि ये जो गैप है, ये गैप इस गैप से क्या है? छोटा है भाई। ये जो ब्लू कलर का मैंने मार्क किया यहां पे, वो वाला जो गैप है, ये रेड कलर वाले जो मार्क किया हूं वो वाले गैप से छोटा है, साफ साफ दिख रहा है डायग्राम से। सो दिस इज नथिंग बट मिनिमम इंटरफेरेंस, इसी को बोलते हैं मिनिमम इंटरफेरेंस और इसी को बोलते हैं मैक्सिमम इंटरफेरेंस। अगर आपको इंटरफेरेंस के बारे में बात किया जाए, है ना, इंटरफेरेंस का कोई फॉर्मूला पूछ दे तो आपको निकालना है अगर मैक्सिमम इंटरफेरेंस, मैक्सिमम आई, तो मैक्सिमम इंटरफेरेंस क्या होगा? अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट माइनस लोअर लिमिट ऑफ होल। सबसे छोटे होल में सबसे बड़ा शाफ्ट इंसर्ट करने की कोशिश करोगे, सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करने वाले हो आप, ठीक है ना। वो सबसे ज्यादा आपको डिस्टेंस दिखेगा और वो होगा आपका क्या? अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट माइनस लोअर लिमिट ऑफ होल। पॉजिटिव आएगा, अब पॉजिटिव आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने बोला मिनिमम इंटरफेरेंस क्या होगा? मिनिमम इंटरफेरेंस सबसे छोटा शाफ्ट सबसे बड़े होल में इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे छोटा शाफ्ट मतलब लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट
माइनस अपर लिमिट ऑफ होल, अपर लिमिट ऑफ होल। सो ये आपको मिनिमम इंटरफेरेंस दिखेगा, ये मैक्सिमम इंटरफेरेंस दिखेगा। ये नॉर्मली आपका इस तरीके का जो फिट होता है उसको बोलते हैं हैवी ड्राइव फिट, हैवी ड्राइव फिट। लाइट ड्राइव फिट भी बोला जाता है, लाइट ड्राइव फिट। श्रिंक फिट भी बोला जाता है, श्रिंक फिट, श्रिंक फिट। ठीक है, देखिए ये नॉर्मली आपका जो हाउसिंग होता है, जैसे टरबाइन का हाउसिंग हो गया, बियरिंग हाउसिंग हो गया, है ना, वहां पे देखने को मिलता है। जैसे मैं बोल रहा था, आप लोग ट्रेन का जो कह रहे थे, है ना, जो ट्रेन का जो व्हील होता है दैट इज योर इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस फिट कंसीडर किया जाता है। वहां पे चाहते हैं कि चाह के भी क्लियरेंस ना आए, क्यों? क्योंकि जैसे वो घूमेगा शाफ्ट, उसके साथ वो व्हील भी घूमना चाहिए। आप चाहते हो भाई, आप चाहते हो कि उसमें गैप ना आए, किसी भी कंडीशन में गैप ना आए। मैं आपको गांव का वो बुलक कार्ट का, आपका बैलगाड़ी का एक एग्जांपल दिया था ना, व्हील का, वो भी आप चाहते हो कि किसी भी कंडीशन में बाहर ना आए। सो वो कंसीडर होता है, दैट इज योर इंटरफेरेंस फिट में, वो कंसीडर होता है इंटरफेरेंस। ट्रांजिशन फिट के बारे में बात करता हूं। ट्रांजिशन फिट को आप कहते हैं दैट इज योर पुश फिट, प्रेस फिट, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें ना की आवश्यकता पड़ने वाली है। किसकी आवश्यकता पड़ने वाली है? की। एक शब्द का प्रयोग होता है रिंगिंग फिट, रिंगिंग फिट। क्या होता है रिंगिंग फिट? देखिए, आप अगर गियर को शाफ्ट में लगा रहे हो, गियर को शाफ्ट में लगा रहे हो, तो आपको एक की का इस्तेमाल करना रहेगा। पुल्ली को या शाफ्ट में लगा रहे हो, पुल्ली को, भाई ये शाफ्ट घूम रहा है, ये शाफ्ट घूम रहा है, इसमें गियर लगा रहा हूं, तो एक की का इस्तेमाल करता हूं, एक की का इस्तेमाल करता हूं ताकि गियर निकले ना ड्यूरिंग वर्किंग। जब निकालना रहेगा तो निकाल सकता हूं। ठीक है, सो उसको बोलते हैं रिंगिंग फिट। गियर स्पेशली नाम दिया जाता है गियर एंड पुल्ली असेंबली विथ शाफ्ट, असेंबली विथ शाफ्ट। ठीक है, प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश। अरे बहुत सारी चीजें इंग्लिश में बोलता हूं मैं, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, ऑल आर इन इंग्लिश। हिंदी तो बीच बीच में बोलता हूं थोड़ा थोड़ा। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, मैंने इसके बारे में बोला ट्रांजिशन फिट। नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रांजिशन फिट? व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रांजिशन फिट? लाइक सिलेंडर लाइनर, cylinder liner, a liner is used in the cylinder is an example of what? Transition fit. Gear pulley, but special name given to gear pulley assembly with shaft is ringing fit, ringing fit. Okay, that is also under category of transition fit. Okay, now my dear, अगली बात अगर मैं करूं about clearance fit, what are the examples of clearance fit? Piston cylinder. Clearance fit is also known as running fit, running fit, loose fit, sliding fit. This kind of name is given to clearance fit. And if I'll talk about examples, then examples of clearance fits are, क्या हो सकते examples that I told you? What? Piston cylinder. Piston cylinder is an example for the clearance fit. Another example, another example, general bearing. Yes, general bearing is also an example of what? Your clearance fit, your clearance fit. Clear है? So मैंने तीन चीजें अभी तक आपको एक्सप्लेन किया अबाउट फिट्स, दैट इज योर व्हाट इज द क्लियरेंस फिट, व्हाट इज योर ट्रांजिशन फिट, व्हाट इज इंटरफेरेंस फिट। सारी चीजें मैंने बता दिया है ना, पूरे विद द फॉर्मूला। ये आपके कॉपी में नोट होना चाहिए। उसके बाद मैं बात करूंगा इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। व्हाट काइंड ऑफ फिट इज हियर? दिस इज फॉर होल, दिस टॉलरेंस इज गिवन फॉर द होल
This tolerance zone, blue color tolerance zone is for the hole, and this black color tolerance zone is for the shaft. What kind of fit I can say, कौन से टाइप का आपका फिट होगा वो आपको बताना है। क्लियर है? सो इस क्वेश्चन के बारे में मैं बात करूंगा, बाकी आप नोट कर लीजिए। यहां से ऐसा 55 सेकंड के गैप में, है ना, उधर तक ले जाइए। हाँ, पेन एंड कैप, यस। विनय कह रहा है इंटरफेरेंस फिट लग रहा है। अरे लगने से नहीं होगा ना बाबू, अरे लगने से कैसे हो जाएगा जी? आपको समझ में आना चाहिए ना यार, थोड़ा सा समझो ना यार, दिमाग लगाओ, स्टैंड डालो थोड़ा सा दिमाग में, थोड़ा सा सोचो। क्या मैंने ट्रांजिशन फिट आपको पढ़ा दिया? खत्म हो गया यार ट्रांजिशन फिट मेरे एंड से, कुछ नहीं है, आपको बस सोचना है ना। मैं एट द एंड अभी बताऊंगा, थोड़ा सा सोचिए। कह रहे हैं इंटरफेरेंस फिट, कह रहे हैं ट्रांजिशन फिट। बहुत लोग कंफ्यूज्ड है मतलब इसको लेके। चलिए बात करते हैं, बात करता हूं। हाँ, आंसर आना शुरू हुआ, ट्रांजिशन फिट। अच्छा, समय होने को है क्या? फिट के बारे में मैं बता दिया आज। ठीक है भाई, आज सिंपली मैं फिट के बारे में बताया कि क्या होता है क्लियरेंस फिट, क्या चीज़ें होती है। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा क्वेश्चन लेके आगे बढ़ेंगे, है ना, फंडामेंटल डेविएशन वगैरह की ओर। ठीक है, tolerance are overlap, then it is transition fit. Very good, you got the definition. डेफिनेशन पे फोकस करो मेरे लाल, सभी डेफिनेशन पे फोकस करेंगे। ट्रांजिशन जोन अगर क्रॉस किया, नीचे शाफ्ट का आपको दिखा टॉलरेंस जोन, ऊपर आपका होल का दिखा टॉलरेंस जोन, हाँ सॉरी, नीचे होल का दिखा, नीचे होल का टॉलरेंस जोन दिखा और ऊपर शाफ्ट का टॉलरेंस जोन दिखा, मतलब वो कहलाएगा इंटरफेरेंस फिट। अगर ओवरलैप किया, क्या इसमें ओवरलैप कर रहा है? क्या इसमें ओवरलैप कर रहा है भाई? ये वाला जो है इसमें तो ओवरलैप कर रहा है ना। ये देखिए, ये होल का जोन हुआ टॉलरेंस जोन, ये शाफ्ट का टॉलरेंस जोन हुआ, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये आपका ट्रांजिशन फिट होगा, गारंटी है ये ट्रांजिशन फिट होगा। यस यस, वेरी गुड, ये ट्रांजिशन फिट होगा। देखिए क्या कंडीशन होगा इसमें, क्या कंडीशन होगा कि भाई एक पॉजिटिव क्लियरेंस मिलेगा, एक निगेटिव क्लियरेंस मिलेगा। कंडीशन यही था। क्या इसमें मिलेगा? क्या इसमें मिलेगा? क्या इसमें मिलेगा? तो क्या करोगे आप? सबसे पहले आप क्या करते हो? अपर लिमिट ऑफ होल, मतलब सबसे बड़े साइज के होल में, सबसे छोटा साइज का शाफ्ट, सो ये आपको मिल जाएगा मैक्सिमम क्लियरेंस। उसके बाद आप सबसे छोटे साइज का होल और सबसे बड़े साइज का शाफ्ट, सो ये मिलेगा आपको मिनिमम क्लियरेंस, या मैं बोलूंगा मैक्सिमम इंटरफेरेंस, निगेटिव मिलेगा, निगेटिव ये दिखेगा। दिस इज नथिंग बट ट्रांजिशन फिट, दिस इज नथिंग बट ट्रांजिशन फिट। क्या कह रहा है? बट अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट इज मोर देन अपर लिमिट ऑफ होल। यस, तभी तो निगेटिव आ रहा। अरे आप सोचिए, कौन बोला? C1। हाँ नहीं, मुझे समझ में आ गया कि आपको समझ में आ गया, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा था तो सोच लिए थे पहले ही। बाकी समझिए क्या कह रहा हूं मैं भाई। सबसे छोटा होल में, सबसे छोटे होल में सबसे बड़े शाफ्ट को अगर इंसर्ट कर रहे हो तो मिनिमम क्लियरेंस बचेगा, या मैक्सिमम इंटरफेरेंस कह सकते हो उसको। सबसे छोटा होल कहां पे है? ये है छोटा होल, ठीक है ना, उसमें सबसे बड़ा, तो आपको क्या दिखे? मिनिमम क्लियरेंस देखने को मिलेगा। अब देखिए, सबसे छोटा शाफ्ट सबसे बड़े होल में इंसर्ट कर रहे हो तो गैप रहेगा ना भाई शिवम, ठीक है ना, गैप रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? क्लियरेंस बोलेंगे। सो उसको बोलेंगे मैक्सिमम क्लियरेंस इस केस में। किस तरीके का फिट हुआ वो? ट्रांजिशन फिट हुआ। किस तरीके का फिट हुआ? ट्रांजिशन फिट हुआ। दिस इज योर सिंपल इंट्रोडक्शन
आज मैंने एक सिंपल इंट्रोडक्शन दिया अबाउट डायग्राम, आपको समझ में आना चाहिए। अगली बार फीट वगैरह सब मैं मिक्स कर दूंगा, सब मिक्स कर दूंगा, ठीक है ना। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में और चीजें मैं बहुत अच्छे से लेके आऊंगा, लेकिन ये चीजें अब धीरे से रिवाइज करना है भाई। अभी नोट करने के बाद आप तुरंत 20 मिनट देंगे इसको रिवाइज करने के लिए। सारे पूरा नोट्स को आप 20 मिनट रिवाइज करने के लिए देंगे, उसके बाद अपन बात करेंगे ट्रांजिशन फिट में इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो सकता है। यस, ठीक है। सो ये चीजें क्लियर हुई, क्लियर हुई भाई। आज की क्लास इतनी ही है ना। अभी मैं अब आज की क्लास यहीं तक रखूंगा, उसके बाद मैं बात करूंगा नेक्स्ट क्लास में।